हरे कृष्णा। भगवत गीता के 18वें अध्याय में आपका स्वागत है। तो इस अध्याय का नाम है मोक्ष संन्यास योग। तो इसमें भगवान मुक्ति के विषय में बताएंगे और साथ ही साथ संन्यास का जो वास्तविक अर्थ है वो भी भगवान हमको बताने वाले हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् निशिशूदन। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहु, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ। और हे केशनीसूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्याग में जीवन अर्थात संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। तो अर्जुन पूछ रहा है वास्तव में त्याग का अर्थ क्या है और संन्यास का वास्तविक अर्थ क्या है। तो हमको लगता है कि सब चीज छोड़ना है ना, कहीं एकांत स्थान पे चले जाना, उसको त्याग या संन्यास कहा जाता है। लेकिन भगवान इसके विषय में क्या बताते हैं वो हमें अभी सुनने को मिलेगा। श्री भगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणा। भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। तो भगवान बताते हैं संन्यास का वास्तविक अर्थ क्या है कि कोई भी कार्य अपनी भौतिक इच्छा के लिए ना करना। ठीक है, तो वही वास्तव में संन्यास का अर्थ है। संन्यास का मतलब होता है सत्न्यास, यानी सत्य के निकट जाना। तो ऐसे कर्म जो हमें भगवान के निकट ले जाए उनको क्या बोलते हैं, उसको वास्तविक संन्यास बोला जाता है। ठीक है, तो संन्यास मतलब ये नहीं होता कि आप सारे कर्म त्याग दो। संन्यास मतलब होता है भगवान के लिए कर्म करना। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन। तो भगवान बोलते हैं कि अगर भगवान के लिए कोई कर्म करता है तो वो सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है, पाप पुण्य। ठीक है, तो वही वास्तव में संन्यास है और उसे ही युक्त वैराग्य बोला जाता है। ठीक है, युक्त वैराग्य मतलब हर चीज भगवान की सेवा में लगाना, किसी भी चीज का त्याग न करना। तो इसको वास्तविक संन्यास बोला जाता है। और फिर भगवान बोले त्याग का वास्तविक अर्थ क्या है। तो त्याग का अर्थ ये नहीं है कि आप कर्म करना ही त्याग दो। त्याग का अर्थ है जो कर्म के फल है उससे आसक्ति त्याग दो। तो यही वास्तव में त्याग है। कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। तो विद्वान लोग हैं उनके क्या मत है, सकाम कर्म मतलब जिसमें हमारा भौतिक लाभ जुड़ा होता है, ऐसे कर्मों का त्याग कर देना चाहिए। किंतु साथ ही साथ हमें क्या करना है, यज्ञ दान और तपस्या कभी भी नहीं त्यागनी चाहिए। तो यज्ञ हम कौन सा कर सकते हैं अभी कलयुग में, यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती युजुमेध सा। तो कलयुग में जो बुद्धिमान लोग हैं वो कौन सा यज्ञ करेंगे, संकीर्तन यज्ञ करेंगे। ठीक है, तो अभी हमें संकीर्तन यज्ञ करना है। दान हम कर सकते हैं, अभी हमने कल ही चर्चा की थी। ठीक है, अलग अलग तरह के दान होते हैं और दान भी हमें सोच समझ के करना चाहिए और ऐसा ध्यान करना चाहिए जिससे सभी का कल्याण हो या फिर भगवान की सेवा हो। और उसके बाद तपस्या। ठीक है, तो तपस्या तो जब हम अपनी मेहनत भगवान के लिए करते हैं तो उसको तपस्या बोलते हैं। ठीक है, तो भगवान से जब कोई चीज जुड़ जाती है तो दिव्य हो जाती है। जैसे अगर आप गाना गा रहे हो उसको आप भगवान से जोड़ दो तो क्या हो जाता है, कीर्तन हो जाता है। अगर आप खाना खा रहे हो उसको भगवान से जोड़ दो तो प्रसाद हो जाता है। इसी तरह अगर आप अपनी मेहनत को भगवान से जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, तपस्या हो जाएगी। तो इसीलिए हमें क्या करना है, यज्ञ दान और तपस्या को नहीं त्यागना चाहिए। यज्ञ दान तपा कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दानम तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम्। यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ दान तथा तपस्या महात्मा को भी शुद्ध बनाते हैं। तो जैसे कि हमने चर्चा की, जब हम हरिनाम संकीर्तन यज्ञ करते हैं उससे क्या होता है, चेतो दर्पण मार्जनम, हमारा हृदय शुद्ध होगा। ठीक है, तो इसीलिए हमें वो नहीं त्यागना। दान यानी भगवान की सेवा में, ठीक है, भगवान को अर्पित करते हुए करना चाहिए, उससे भी हम शुद्ध होते हैं। तो कई लोगों के पास समय नहीं होता, भगवान की भक्ति करने का भी बिल्कुल समय नहीं होता, या फिर उनके पास कम समय होता है, तो वो भगवान की जो सेवा है उसमें सहयोग करके दान देके अपने आप को पवित्र कर सकते हैं। ठीक है, और फिर बात आती है तपस्या की। तो वही वही बात जो हमने अभी डिस्कस की, अपनी मेहनत को अगर हम भगवान से जोड़ दें तो तपस्या बन जाती है। तो जब हम ये तीनों कार्य करते रहेंगे तो इससे क्या होगा, हमारा हृदय शुद्ध होता है, हमारी आत्मा पवित्र होती है।
तो यही इसमें बोला जा रहा है, इनको कभी भी त्यागना नहीं चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए, इनको करते रहना चाहिए, क्योंकि इससे जो हमारा हृदय है वो शुद्ध होगा। एतान्यापि तु कर्माणि संगम त्यक्ता फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितम मतम उत्तमम। इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे प्रतापुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए, यही मेरा अंतिम मत है। अब भगवान बताते हैं कोई भी कार्य अगर हम करते हैं तो उसके पीछे क्या क्या कारण होते हैं। तो इस श्लोक में भगवान बताते हैं कोई भी कार्य अगर आप करते हैं उसके पीछे 5 कारण होते हैं। ठीक है, तो कारण कौन से हैं अभी हम चर्चा करते हैं। हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्मों की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं। अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। सबसे पहला क्या है, कर्म का स्थान, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, चेष्टा तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण हैं। तो साधारणतः लोगों को लगता है कि कोई भी कार्य होता है उसके पीछे हम ही कारण है ना? अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। तो अहंकार बस लोगों को लग सकता है कि जो भी कार्य होता है वही कर रहे हैं, लेकिन भगवान बोले ऐसे नहीं। कोई भी कार्य होता है उसके पीछे 5 कारण है, और इनको जानना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि कभी कभी होता है, जैसे कि आप परीक्षा देते हैं, कोई भी परीक्षा देते हैं या कोई भी कार्य करते हैं, तो कभी कभी वो कार्य सफल नहीं होता, और उससे क्या होता है, लोग बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, और कई लोगों को लगता है कि शायद उन्हीं के कारण हुआ है कहीं ना कहीं, और इससे वो अपने आप को दोष देने लगते हैं, और फिर इससे वो गलत कदम भी उठा लेते हैं जीवन में। लेकिन भगवान यहाँ पे बोले नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी कार्य करते हैं उसके पीछे 5 कारण होते हैं। ठीक है, इसीलिए अपने आप को दोष देना या फिर अपने आप को ही कर्ता मानना, ये क्या है, ये मूर्खता है। ठीक है, तो हम जानेंगे 5 कारण कौन से हैं। तो सबसे पहला है कर्म का स्थान। तो कर्म का स्थान यानी जहां पे आप कार्य कर रहे हो वहां की परिस्थितियां कैसी है। तो मैं आपको उदाहरण देता हूँ परीक्षा से। मान लीजिए कोई परीक्षा देने जाता है विद्यार्थी, उसने बहुत अच्छी तैयारी की है, पूरे साल तैयारी की, लेकिन वो स्थान जहाँ पे वो परीक्षा देने गया वो क्या है, उसके अनुकूल नहीं है ना? ऐसा भी हो सकता है, या फिर वो उस स्थान तक पहुंच ही ना पाए, क्योंकि ऐसा स्थान उसको मिल गया वहां पे। तो अभी भी होता है ना, कई कई लोग पहुंच नहीं पाते वहां तक। तो इसमें किसका दोष है? उसमें यहाँ पे स्थान का प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो पहला स्थान का प्रभाव, वहाँ की परिस्थितियां कैसी है उसका भी प्रभाव पड़ता है, कोई भी अगर हम कार्य कर रहे हैं। उसके बाद मान लीजिए ठीक है वो पहुंच भी गया परीक्षा देने, उसके बाद दूसरा है कर्ता, यानी ये उस पर भी निर्भर करता है कि उसने कितनी तैयारी की है उस कार्य के लिए, है ना? तो उस पर भी निर्भर करेगा। मान लीजिए उसे स्थान भी मिल गया, उसने तैयारी भी अच्छी की है, लेकिन विभिन्न इंद्रियां, अब उसकी इंद्रियां साथ ना दे उस कार्य के लिए, हो सकता है ना? तो अब हो सकता है उसकी इंद्रियां भी सही है, उसको स्थान भी मिल गया और उसने तैयारी भी की है, लेकिन फिर जो चौथी चीज है वो क्या है, इच्छा। हो सकता है उसकी इच्छा ना हो परीक्षा देने की। ठीक है, और जो 5वीं चीज है वो क्या है, परमात्मा। ठीक है, तो कोई भी कार्य अगर हम कर रहे हैं उसके पीछे 5 कारण होते हैं। तो इसीलिए ये मानना कि हर कार्य मेरे कारण हो रहा है, या हर कार्य का जो भी गलत कार्य हुआ मेरी वजह से हुआ, तो ये भी हमें नहीं मानना चाहिए। सबके पीछे 5 कारण होने हैं, और पांचों का इसमें बराबर सहयोग होता है। तो जैसे यहाँ पे एक और उदाहरण दिया गया है, जैसे किसी को बिल्डिंग बनानी है यहाँ पे, तो सबसे पहले स्थान का चुनाव होता है। ठीक है, उसके बाद कर्ता, कौन उस बिल्डिंग को बनाएगा। ठीक है, उसके बाद विभिन्न इंद्रियों से सब लोग कार्य करते हैं, और फिर चेष्टा करते हैं कि किस प्रकार इसको बनाया जाए, है ना? उसकी पूरी तैयारी करते हैं, और फिर अंत में परमात्मा। तो 4 चीजें हमें पता है, लेकिन अंतिम चीज जो है वो क्या है, परमात्मा। ठीक है, तो परमात्मा का भी उसमें सहयोग होना आवश्यक है किसी भी कार्य के लिए। तो इस प्रकार भगवान ने 5 कारण समझाए। अतएव जो इन 5 कारणों को ना मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है, वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देखता। तो जो व्यक्ति ये मान ले कि मैं ही करता हूँ या मेरे ही कारण सब चीजें होती है, तो भगवान बोले ऐसे व्यक्ति बुद्धिमान नहीं है, उसकी दृष्टि सही नहीं है। जो वस्तुओं को देखने की या किसी भी कार्य को देखने की दृष्टि उसकी सही नहीं है, क्योंकि किसी भी कार्य को अगर करना है तो ये 5 चीजें हमें सोच के करनी होती है। ठीक है, अब भगवान आगे बताएंगे कि 3 गुणों से हमारी जो ज्ञान है और जो भी हमारे कार्यकलाप है वो किस तरह से प्रभावित होते हैं। तो भगवान बताते हैं ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता, ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण हैं। तो ज्ञान के साथ, और ज्ञेय यानी ज्ञान का लक्ष्य क्या है, और ज्ञाता यानी उसको जानने वाला कौन है, ये तीनों
जब हमें पता लगते हैं तभी हम कोई कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। और इसमें हमारा सहयोग कौन देती है? इंद्रियां, कर्म तथा कर्ता, ये तीन कर्म के संगठक हैं। तो इंद्रिया और वो कार्य स्वयं और उसको करने वाला, इन तीनों के कारण कोई कार्य पूर्ण होता है। तो आगे भगवान बताएंगे तीन गुणों के प्रभाव में किस प्रकार ये आते हैं। तो सबसे पहले भगवान ज्ञान के विषय में बताएंगे। प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के तीन भेद हैं। अब तुम मुझसे इन्हें सुनो। तो सबसे पहले ज्ञान के विषय में बताएंगे, ज्ञान किस तरह से तीन गुणों से प्रभावित होता है। जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अभिव्यक्ति आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक जानो। तो सात्विक ज्ञान में हम किस प्रकार वस्तुओं को देखते हैं? हम सब वस्तुओं को भगवान के अंश के रूप में देखते हैं। ठीक है। तो जिसे वास्तविक ज्ञान होता है वो देख पाता है कि सब वस्तुएं जो भी है भगवान की अंश है। ठीक है। भगवान परमात्मा रूप में सबके हृदय में है। सर्वस्य चाह हृदय सन्निविष्ट। तो भगवान ने 5वें अध्याय में भी बोला, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चैव सपाके चा पंडिता समदर्शिनी। यानी जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो हाथी हो या ब्राह्मण हो या चांडाल हो या कुत्ता हो, सबको समान दृष्टि से देखता है। तो समान दृष्टि से देखने का मतलब ये सब पे दया करेगा और सबको भगवान का अंश मान के भगवान की भक्ति में लगाने का प्रयास करता है। ठीक है। तो ये सात्विक ज्ञान है। उसके बाद राजसिक ज्ञान में क्या होता है? जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, उसे तुम राजसी जानो। तो राजसिक ज्ञान में क्या होता है? हम अपने भोग के अनुसार वस्तुओं को देखते हैं अलग अलग तरीके से। तो जो चीजें हमें सही लगती है हमारे भोग के लिए, उन्हें हम अच्छा मानते हैं। जो चीजें गलत है हमारे भोग के लिए, उन्हें हम गलत मानते हैं। इस प्रकार हम चीजों को अलग अलग रूप से देखते हैं। हम भूल जाते हैं कि सारी चीजें क्या है? परमात्मा की। ईसावास्यम इदम सर्वम। और हम उन्हें अपने भोग की दृष्टि से देखते हैं। लेकिन तमोगुणी में क्या होता है? तमोगुणी ज्ञान में, और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, तामसी कहा जाता है। तो वास्तव में जो तमोगुण है उसमें तो ज्ञान होता ही नहीं, सतोगुण का बिल्कुल उल्टा होता है। तम मतलब होता है अंधेरा, तो इसमें अंधकार होता है। और इसमें जो गतिविधि वो कर रहा है बहुत ही तुच्छ कार्य करता है, लेकिन उसको लगता है कि यही जो कार्य कर रहा है यही सब कुछ है, उसी को सत्य मान बैठता है और उसमें लिप्त हो जाता है। ठीक है। तो इस तरह तमोगुणी ज्ञान होता है। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे। तो भगवान बोलते हैं प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार हमारे जो कर्म है, हमारी जो क्रियाएं हैं वो भी विभक्त हैं। तो सबसे पहले सतोगुण, जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति राग या द्वेष से रहित कर्म फल की इच्छा के बिना किया जाता है वह सात्विक कहलाता है। तो किसी भी कार्य में अगर हमारी आसक्ति आसक्ति नहीं है, ठीक है। राग या द्वेष मतलब होता है हमारी पसंद या नापसंद के लिए हम वो कार्य नहीं कर रहे। ठीक है। राग मतलब होता है पसंद, द्वेष मतलब होता है नापसंद। तो हम क्या कर रहे हैं? हम बस वो अपना कर्तव्य समझकर कार्य कर रहे हैं। ठीक है। भले ही हमें पसंद ना हो या फिर पसंद हो, तो हमें देखना है सही कार्य है, शास्त्रों के अनुसार अगर सही है तो हो सकता है हमें पसंद ना आ रहा हो, लेकिन फिर भी हम उसे करते हैं। ठीक है। तो ऐसा कार्य जो होता है वो सात्विक कार्य कहलाता है। तो जैसे सुबह उठना है ना, सबको पसंद नहीं होता, लेकिन अगर उनके लिए सही है तो वो लोग उठेंगे। ठीक है। तो इसी तरह हमें जो भी सात्विक कार्य है उसमें हम ये नहीं देखते कि हमें अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, हम देखते हैं कि वास्तव में वो हमारे कल्याण के लिए है कि नहीं। ठीक है। तो उसके अनुसार हम कार्य करते हैं और उसमें हमारी कोई भी भौतिक लाभ की इच्छा नहीं होती। फिर अगला हम बताते हैं, इसमें भगवान बताते हैं राजसिक कार्य क्या होते हैं। लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है वह रजोगुणी कहलाता है। तो रजोगुणी कार्य वास्तव में किसके लिए किया जाता है? अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। और मिथ्या अहंकार मतलब है अपने आप को शरीर मानना। ये समझ के अगर कोई कार्य किया जाता है कि मैं शरीर हूँ, ठीक है, तो ऐसा कार्य क्या कहलाता है? राजसिक कार्य कहलाता है। क्योंकि जैसे ही कोई सोचता है कि मैं शरीर हूँ, उसके मन में तुरंत क्या आता है कि ये शरीर तो खत्म होना है, और इससे भोग इच्छा उसकी बढ़ जाती है। तो इस प्रकार जो कार्य करता है वो रजोगुणी कार्य कहलाता है। अब आते हैं तमोगुणी कार्य पे। जो कर्म मोह व शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्य को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है वह तामसी कहलाता है। तो जो रजोगुणी व्यक्ति होता है वो भी कार्य कर रहा है, जो तमोगुणी व्यक्ति है वो भी कार्य करता है।
लेकिन एक है अपनी भोग की इच्छा के लिए कार्य कर रहा है, और दूसरा कार्य किसके लिए करता है? दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए। ठीक है, अब इसे भले ही उसमें सुख मिले या दुख मिले, लेकिन ये क्या कर रहा है? ये चाहता है कि बस दूसरों को दुख जरूर मिले, भले ही मुझे दुख हो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरों को भी दुख मिले। इस प्रकार के कार्य करता है, और ऐसे कार्य करता है कि जो शास्त्रों के बिल्कुल ही विपरीत होते हैं, है ना। तो इस प्रकार के जो कार्य होते हैं वो तमोगुणी कार्य कहलाते हैं। आगे भगवान बोलते हैं फिर जो कर्ता है वो भी प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित होते हैं। कर्ता यानी जो कार्य को करते हैं। तो सबसे पहले भगवान बताते हैं, जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है, वह सात्विक कर्ता कहलाता है। तो सात्विक कर्ता बिल्कुल भी अहंकार में नहीं होता और भौतिक लाभ के लिए कोई कार्य नहीं करता। ठीक है, और उसके बाद दृढ़ संकल्प के साथ कार्य करता है। जैसे कि किसी ने सोच लिया कि मुझे आज 2 माला करनी है आज से, तो करेगा ही करेगा, ऐसे जो भक्त हैं। तो दृढ़ संकल्प होता है ऐसे कार्यों में, सत्वगुणी कार्यों में। और उसके बाद ऐसा नहीं है कि वो मजबूरी में करते हैं, तो भगवान बोले इसमें उत्साह पूर्वक करते हैं कार्य। ऐसा नहीं है कि उन्हें लगता है कि हमें मजबूरी में करना पड़ रहा है, उत्साह के साथ करते हैं। ठीक है, तो और इस प्रकार क्या होता है, जब उन्हें लगता है कि ये कार्य हम अपने लिए नहीं कर रहे, तो चाहे इसमें सफलता मिले या असफलता मिले, वो इसमें बिल्कुल भी विचलित नहीं होते। क्योंकि विचलित हम तभी होते हैं जब हम कोई कार्य अपनी भोग की इच्छा के लिए करते हैं, तो उसमें सफलता मिलेगी तब भी हम विचलित हो जाते हैं, असफलता मिलेगी तब भी विचलित हो जाते हैं। लेकिन जो कार्य हम भगवान के लिए करेंगे उससे क्या होता है, उसमें हम भले ही वो सफल हो या असफल हो, अगर सफल हुआ तो हम सोचते हैं अच्छा है, असफल हुआ तो हम सोचते हैं कि भगवान की शायद यही इच्छा है, क्योंकि हम भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, उसमें हम विचलित नहीं होते बिल्कुल। अब रजोगुणी कार्य में क्या होता है, लेकिन वह कार्य करता जो अपने कर्म के फल से जुड़ा हुआ है और जो जोश से उसका आनंद लेना चाहता है, जो लालची, ईर्ष्यालु और अपवित्र है और खुशी और संकट से आगे बढ़ता है, जोश की प्रवृत्ति में कार्य करता है। जोश यानी रजोगुण। तो रजोगुण में क्या होता है, बहुत ज्यादा हमारे मन में जोश है ना। रजोगुण में हम क्या करना चाहते हैं, आ, हम सब चीज नियंत्रित करना चाहते हैं। ठीक है, हर चीज हम कंट्रोल में चाहते हैं, बॉस बनना चाहते हैं और हर चीज का आनंद लेना चाहते हैं। और उसके लिए क्या होते हैं, उसके लिए अगर कोई हमसे आगे निकल रहा है तो उससे भी हम ईर्ष्या कर बैठते हैं। हम चाहते हैं कि वो किस तरह नीचे गिरे, है ना। आपने देखा होगा कई लोग, उनको ये नहीं फर्क पड़ता कि हम लोग तरक्की कैसे करें, हम लोग कैसे आगे बढ़े, वो चाहते हैं कि हम कैसे दूसरों को नीचे गिराएं, अपने से नीचे गिराएं। ठीक है? तो इस प्रकार जो भावना होती है वो किस में होती है, रजोगुणी जो करता होता है उसके अंदर होती है। अब जो तमोगुणी करता होता है वो कैसा होता है, जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता है, जो भौतिकवादी, हठी, कपटी तथा अन्यों का अपमान करने में पटु है, और तथा जो आलसी, सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घ सूत्री है, वह तमोगुणी कहलाता है। तो इस प्रकार ये क्या होगा, हठी होगा। आप इनको कितना भी समझा लो कि आप गलत कर रहे हो, नहीं मानते ये। ठीक है, कपटी, दूसरों के साथ दूसरों को धोखा देते हैं, कपट करते हैं, दूसरों का अपमान करने में भी पीछे नहीं रहते। ठीक है, और आलसी रहते हैं, योजना बनाते रहते हैं, लेकिन कभी भी कार्य पूरा नहीं करते, और सदैव खिन्न रहते हैं, यानी हमेशा ये चिड़चिड़े रहते हैं। और इसमें भगवान ने एक शब्द प्रयोग किया है, वो है दीर्घ सूत्री। तो दीर्घ सूत्री मतलब होता है कार्य को लंबा खींचना। तो आपने देखा होगा कई लोग होते हैं, उनके पास आप जाओ कि कोई कार्य करना है, वो बोलेंगे हम कल करेंगे। कल अगर आप उनके पास जाओ, वो बोलेंगे हम शाम को करेंगे। शाम को उनके पास जाओ, वो बोलेंगे ठीक है, हो गया, बस सुबह हम कर देंगे इसको खत्म। तो इस प्रकार दीर्घ सूत्री मतलब होता है लंबा खींचना किसी कार्य को। तो जो तमोगुणी कर्ता होते हैं वो कोई भी कार्य क्या करेंगे, लंबा खींचेंगे, तुरंत नहीं करते उस कार्य को, उस कार्य को करने में आलस करते हैं। तो आपने देखा होगा आजकल अधिकतर जगह पे ऐसी होना चाहिए। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि वो तमोगुण में है या कौन से गुण में। ओके, अब भगवान बताते हैं कि प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ही हमारी बुद्धि और हमारी जो धृति है, यानी जो हमारा निश्चय है, वो भी 3 गुणों में कैसे बटा हुआ है। हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा निर्धारण के विषय में विस्तार से बताऊंगा। अब तुम इसे सुनो। तो सबसे पहले भगवान बताते हैं किसके बारे में, बुद्धि के बारे में। बुद्धि हमारी किस तरह 3 गुणों में विभक्त है।
हे प्रथापुत्र, वह बुद्धि सतोगुणी है जिनके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करणीय है और क्या नहीं, किससे डरना चाहिए किससे नहीं, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति दिलाने वाला है। तो सतोगुणी बुद्धि में क्या होता है, मनुष्य समझ सकता है कि क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा कार्य करें जो हमें संसार से बांध देगा और कौन सा कार्य ऐसा है जो हमें संसार के बंधन से मुक्त कर देगा। तो ये सब विचार करके, सोच विचार करके ही वो कार्य करेगा। ठीक है। और हमें पता ही है ऐसे कौन से कार्य हैं जो हमें बंधन से मुक्त कर सकते हैं। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन, यानी भगवान के लिए अगर हम कर्म करेंगे तो उससे जो भी कर्म बंधन है वो नहीं आता। ठीक है। तो जो सतोगुणी बुद्धि है वो ये निर्धारित कर सकती है। लेकिन रजोगुणी बुद्धि है वो क्या करती है, हे प्रथापुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती वह राजसी है। तो सतोगुण में क्या था, हम भेद कर पाते हैं क्या सही है क्या गलत है, और उसमें से जो हमारे लिए सही है, यानी जो हमारे कल्याण के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए, उस कार्य को हम करते हैं। लेकिन रजोगुण में पता ही नहीं लगता। रजोगुण में क्या होता है, जो हमारे भौतिक लाभ के लिए सही लगता है, हमें लगता है बस यही कार्य सही, भले ही वो गलत हो, लेकिन जो हमारे लिए सही है वही हमें सही लगता है। तो इसमें रजोगुण में ऐसा होता है। उसके बाद आगे तमोगुण में क्या होता है, जो बुद्धि मोह तथा अंधकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म तथा धर्म को अधर्म मानती है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है वह तामसी है। तो जो सतोगुणी बुद्धि है वो क्या है, उसे आप पॉजिटिव समझ सकते हो। ठीक है। और उसमें क्या कर रहे हैं हम, हमें पता है सही क्या है गलत क्या है और हम सही कार्य कर रहे हैं। अब जो रजोगुणी है उसे पता नहीं है सही क्या है गलत क्या है, वो जीरो पे है अभी। लेकिन जो तमोगुणी है वो माइनस में, क्यों, क्योंकि वो बिल्कुल ही उल्टा कर रहा है। तो रजोगुण में तो पता नहीं है उसको सही क्या है गलत क्या है, लेकिन तमोगुण में क्या है, जो गलत है वो वही करता है। ठीक है। तो वो बिल्कुल, उसे संशय नहीं होता, यानी जो गलत कार्य है उसी को ही करेगा। तो हो रजोगुणी हो सकता है कभी कभी सही कार्य कर दे, कभी कभी गलत कार्य कर दे, लेकिन तमोगुणी क्या करेगा, हमेशा विपरीत ही कार्य करेगा। तो इस प्रकार तीनों में भेद होता है। अब जो हमारे निश्चय होते हैं, हमारी धृति होती है, और या जो हमारा निर्धारण होता है, वो भी तीन गुणों पर आधारित होता है। सबसे पहला, हे पार्थ, वह निश्चय जो अटूट है, जो योग साधना द्वारा निरंतरता के साथ है और इस प्रकार मन, जीवन और इंद्रियों के कार्य को नियंत्रित करता है, सात्विक तरीके में है। तो ऐसा निश्चय जो कि लगातार होता है, ऐसा नहीं कि एक दिन किया अगले दिन नहीं किया, या फिर अगले दिन एक दिन ज्यादा कर लिया अगले दिन कम कर लिया, तो इस प्रकार नहीं होता। ठीक है। इसमें क्या होता है, हम लगातार कार्य करते हैं, लगातार कार्य करते हैं और इस प्रकार कार्य करते हैं कि हमारी इंद्रियां भी वश में रहें। ठीक है? तो इस प्रकार से जो हमारा निश्चय होता है वो क्या होता है, सात्विक निश्चय कहलाता है। उसके बाद रजोगुणी निश्चय आता है, उसमें क्या होता है, लेकिन हे अर्जुन, जिस धृति अर्थात निश्चय में मनुष्य धर्म, अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता है वह राजसी है। तो ऐसा निश्चय धर्म मतलब होता है हम कोई भी अपना कर्तव्य चुन लेते हैं, और वो कर्तव्य हम क्यों चुनते हैं, अर्थ यानी पैसा कमाने के लिए, और उस पैसे से हम क्या करते हैं फिर, काम यानी हमारी जो भौतिक इच्छा है उनकी पूर्ति करते हैं। तो कोई भी कार्य अगर धर्म, अर्थ और काम के लिए कोई व्यक्ति करता है खाली, है ना, कार्य करता है, पैसे कमाता है और उसका भोग करता है, तो इस प्रकार के जो निश्चय होते हैं, ऐसे निश्चय क्या कहलाते हैं, रजोगुणी निश्चय कहलाते हैं। और उसके बाद तमोगुणी निश्चय में क्या होता है, हे पार्थ, जो धृति अर्थात निश्चय स्वप्न, भय, शोक, विषाद तथा मोह के परे नहीं जाती, ऐसी दुर्बुद्धिपूर्ण धृति तामसी है। तो रजोगुण में, रजोगुणी निश्चय जो होता है उसमें व्यक्ति कार्य करता है, भले ही वो क्या कर रहा है, धर्म, अर्थ तथा काम के लिए कर रहा है, लेकिन जो तमोगुणी व्यक्ति होता है वो क्या होता है, स्वप्न यानी खाली सपने देखता रहता है, कार्य नहीं करता। तो जैसे भगवान ने बताया था, दीर्घ सूत्री होता है। और इससे क्या होता है, उसके मन में हमेशा भय बना रहता है, हमेशा भय रहेगा, दुख से घिरा रहेगा, विषाद, ठीक है? और उसके जीवन में बहुत ज्यादा शोक आ जाता है इस प्रकार, और मोहित हो जाता है, यानी बिल्कुल भी उसे पता नहीं लगता कि जो कार्य वो कर रहा है वो गलत कार्य कर रहा है। तो इस प्रकार के जो निश्चय होते हैं वो क्या होते हैं, तमोगुणी निश्चय होते हैं। आगे ये बहुत ही अच्छा इसमें बताते हैं भगवान कि जो हमारे सुख हैं जीवन के, वो भी तीन प्रकार से, तीन गुणों में बटे हुए हैं। कैसे, अब हम देख सकते हैं कि हम जीवन में जो भी कार्य कर रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, अगर आप किसी से पूछिए कि आपको, आपका जीवन का उद्देश्य क्या है,
तो कोई बोलेगा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, या कोई बोलेगा मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, या कोई बोलेगा मैं व्यापारी बनना चाहता हूँ, या कुछ भी, ठीक है। ये तो आप देख सकते हैं बाहर से, लेकिन अंदर से सबका उद्देश्य एक ही होता है, क्या? जीवन में सुख प्राप्त करना। तो अगर कोई डॉक्टर बन रहा है तो क्यों बन रहा है? ताकि सुख प्राप्त कर सके, क्योंकि उसे सुख मिल रहा है उसमें, है ना? हाँ, मरीजों की सेवा करने में या जो भी कार्य कर रहे हैं। कोई इंजीनियर बन रहा है, उसे उसमें सुख मिल रहा है। कोई वैज्ञानिक बनता है, उसे उसमें सुख मिल रहा है। तो कोई भी कार्य हम जीवन में क्यों करना चाहते हैं? सुख प्राप्त करने के लिए। लेकिन वास्तव में सुख क्या है वो हमें पता ही नहीं है। तो इसमें भगवान बताते हैं कि सुख भी जो है वो तीन तरह के हैं। तो जब तक हमें उनके बारे में पता नहीं लगे, तब तक हम सुखी नहीं रह सकते। तो इसीलिए जो ये तीन श्लोक हैं, ये जानना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वास्तव में सुख क्या है। ओके। तो सबसे पहले सुख जो है वो क्या है? सतोगुणी सुख है। तो सतोगुणी सुख किस प्रकार का होता है? जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्यों में आत्म साक्षात्कार जगाता है, वह सात्विक सुख कहलाता है। तो भगवान बोले ऐसा सुख जो प्रारंभ में क्या लगेगा? आपको विष यानी जहर की तरह लगेगा, लेकिन अंत में अमृत लगेगा। यानी शुरू में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उसमें, लेकिन अंत में क्या होगा? अंत में आपको उसमें आनंद ही आनंद आएगा। तो जैसे हम पढ़ाई करते हैं, तो शुरू में मन नहीं लगता बच्चे का, कई बच्चे भाग भी जाते हैं स्कूल से, या फिर कई लोग ज्यादा पढ़ना नहीं चाहते, वो बोलते बहुत हो गया, कब तक पढ़ेंगे। लेकिन शुरू में हमें मेहनत करनी होती है, अंत में क्या होता है? उसका परिणाम हमारे लिए लाभदायक होता है। तो इस प्रकार के जो सुख हो गए सात्विक सुख कहलाते हैं। लेकिन इसमें और भी है, और भी चीजें हैं। तो शुरू में विष जैसा लगेगा, अंत में अमृत। लेकिन इसमें भगवान एक और चीज बोल रहे हैं, वो क्या है? मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है, यानी मनुष्य को भगवान की तरफ जो ले जाता है, इस प्रकार का सुख। ठीक है। तो जो भी हम अभी भक्ति कर रहे हैं, हो सकता है किसी को सुबह उठना पसंद ना हो, तो अभी क्या है? अभी उसे विष जैसा लगेगा, उसका मन नहीं करेगा अभी उठने का। लेकिन अंत में जो इसका परिणाम होगा वो क्या होगा? उसी के लिए होगा, उसको अमृत जैसा लगेगा। ठीक है। तो शुरू में आपको कष्ट लगेगा। तो जो सात्विक सुख है उसमें शुरू में कष्ट हो सकता है, शुरू में आपको विष जैसा लगेगा, लेकिन अंत में आपके लिए ही अच्छा होगा। जैसे कि चैंटिंग भी करते हैं, तो कई लोगों का मन नहीं लगता, लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि ये क्या है? सतोगुणी सुख है। इसमें शुरू में आपको कष्ट होगा, लेकिन अंत में आपके लिए ही लाभकारी होगा। तो ये भगवान स्वयं बोल रहे हैं। ठीक है। अब बात आती है रासिक सुख की। तो रासिक सुख कैसे होते हैं? जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है और प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विष तुल्य लगता है, वह रजोगुणी सुख कहलाता है। तो रजोगुणी सुख में क्या होता है? शुरू में आनंद आता है, लेकिन बाद में क्या होता है? बाद में वही आनंद दुख में बदल जाता है। तो भगवान 5वें अध्याय में भी बोलते हैं, ये ही संस्पर्श जाब होगा दुख यो न एवते आद्यंतवंत कौन्तेय नतेषु रमते बुधा। तो बुधा यानी जो बुद्धिमान व्यक्ति है, वो जो इंद्रिय सुख है, क्षणिक इंद्रिय सुख जो मिलता है उसमें नहीं रमते। क्यों? आदि अंतवंत, उसका आदि और अंत होता है। ठीक है। तो इस प्रकार ये जो सुख है, जिनमें शुरू में हमें आनंद मिलता है और अंत में दुख मिलता है, इस प्रकार के सुख क्या कहलाते हैं? राजसिक। तो आपने देखा होगा, जैसे डॉक्टर ने किसी को बोला है कि आपको रसगुल्ला या गुलाब जामुन, मीठी चीज नहीं खानी है आपको, लेकिन क्या करते हैं? कई लोग खा लेते हैं। तो उस समय तो उन्हें अच्छा लगता है ना? मीठा मीठा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, लेकिन बाद में क्या होता है? बाद में उससे दुख मिल जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार जो हम इंद्रिय भोग के लिए जो कार्य करते हैं, शुरू में तो हमें आनंद देते हैं, लेकिन अंत में हमें दुख ही मिलता है। दुख योन एवते, उनका अंत परिणाम दुख ही होता है। ठीक है। तो इसीलिए इस प्रकार के जो कार्य होते हैं, इस प्रकार के सुख जो हमें तुरंत खुशी दे रहे हैं, तो वो रासिक सुख कहलाएंगे। और हमें देखना चाहिए कि जो कार्य हम कर रहे हैं वो किस में आ रहा है। ठीक है। सात्विक सुख में आएगा या रासिक सुख में आएगा? क्या हमारे लिए वो लंबे समय के लिए सही है या नहीं है? तो या हमारे लिए श्रेयस है या प्रेयस है? तो श्रेयस मतलब होता है लंबे समय के लिए जो सही है, प्रेयस मतलब होता है जो हमें अभी सही लग रहा है। ठीक है? तो इस प्रकार हमें सोच समझ के कोई भी कार्य करना चाहिए। तो अगर हमें जीवन में वास्तविक सुख चाहिए, परमानेंट अगर हमें चाहिए, शाश्वत सुख चाहिए, तो हमें कहाँ से मिल सकता है? वो हमें शाश्वत वस्तु से ही मिल सकता है। तो संसार में जितनी भी वस्तुएं वो शाश्वत नहीं होती। ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है? या तो हम उसे छोड़ देते हैं वस्तु को, या वो वस्तु हमें छोड़ देती है, तो जिसके कारण हमें दुख मिलता है ना? जैसे मान लीजिए कोई घर से बहुत ज्यादा आसक्त है, तो एक समय ऐसे आएगा या तो घर उसके पास नहीं रहेगा, या फिर वो घर के पास नहीं रहेगा, है ना? यानी या तो घर कोई छीन लेगा उससे एक समय, या तो ऐसा आएगा
वो खुद ही इस संसार से छिन जाएगा। मृत्यु सर्वहरश्चाम। तो इस तरह जो सुख है जो उसे घर से मिल रहा था वो भी क्या है, क्षणिक सुख था। तो एक समय बाद वो दुख में परिवर्तित हो जाएगा, जो भी सांसारिक सुख है, क्योंकि सांसारिक जो वस्तु है वो सांसारिक नहीं है। तो इसीलिए अगर हमें जीवन में शाश्वत सुख चाहिए तो कहाँ से मिल सकता है? शाश्वत सुख उसी से मिल सकता है जो शाश्वत है। वो कौन है? भगवान। ठीक है, तो भगवान शाश्वत है, आत्मा शाश्वत है, और जो उनका संबंध है वो भी शाश्वत होता है, भक्ति। ठीक है, तो हमें वास्तविक सुख जो मिल सकता है वो भगवान की भक्ति से ही मिल सकता है। तो इस प्रकार हमें भेद जानना होगा दोनों में, रजोगुणी सुख और सतोगुणी सुख। अब हम लास्ट में आते हैं, अंत में, तमोगुणी सुख क्या होता है? तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है, और जो निद्रा, आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है, वह तामसी कहलाता है। तो ये बिल्कुल ही उल्टा है सतोगुणी सुख के। सतोगुणी सुख हमें आत्म साक्षात्कार यानी भगवान के विषय में जो ज्ञान होता है उसकी तरफ ले जाता है, लेकिन तमोगुणी सुख हमें उससे दूर ले जाता है। और इसमें क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा, जो सतोगुणी सुख है उसमें शुरू में विष है, अंत में अमृत है। जो रजोगुणी सुख है उसमें शुरू में अमृत है, अंत में विष है। लेकिन जो तमोगुणी सुख है इसमें शुरू से लेकर अंत तक विष ही विष है, इसमें बिल्कुल भी अमृत नहीं है। लेकिन अज्ञानता के कारण उसे ऐसा लग रहा है कि इसमें अमृत है। ठीक है, जैसे जो लोग नशा करते हैं, है ना, तो उसमें शुरू से लेकर अंत तक दुख ही दुख है, लेकिन उन्हें अज्ञानता के कारण ऐसा लग रहा है कि इसमें अभी क्या है, ये बहुत ही अच्छा कार्य है जो हम कर रहे हैं। तो इस प्रकार मोह उत्पन्न हो जाता है, और इससे क्या आती है, निद्रा और आलस्य जीवन में आ जाता है। तो इस प्रकार हमें जो भी कार्य करना हमें देख के करना होगा। ठीक, तो अभी कोई बात नहीं, अभी कोई भी कार्य कर रहा है तो ठीक है, लेकिन आप बस एक राउंड हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए, इससे आप आरंभ कर दीजिए। धीरे धीरे आप किसी भी सुख में हो, आप ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, आप सतोगुणी सुख की तरफ आ जाएंगे अपने। ओके, अब भगवान बोले कि जो आश्रम है, जो हमारा वर्ण आश्रम है, वो भी प्रकृति के 3 गुणों के आधार पर बनाया गया था। तो जो 3 गुण है प्रकृति के, उसके आधार पर 4 आश्रम बनाए गए थे। तो जो भी वर्णाश्रम है हमारा, वो गुण कर्म विभागशः यानी गुण तथा कर्म के अनुसार विभाजित किया गया था। ये भगवान पहले ही बता चुके हैं तीसरे अध्याय में, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। ठीक है, 4 वर्ण भगवान के द्वारा निर्धारित किए गए, कैसे? गुणों के आधार पर। तो सबसे पहले सतोगुण में जो आते हैं वो क्या आते हैं? शांति प्रियता, आत्म संयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान विज्ञान तथा धार्मिकता। ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कार्य करते थे, कार्य करते हैं। तो जो ब्राह्मण होते हैं वो सतोगुण में आते हैं। उनका कार्य क्या होता था? तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान विज्ञान, भगवान के विषय में चर्चा करना, धर्म के कार्य करना। तो ये क्या थे? जो ब्राह्मण थे वो सतोगुण में आते थे और इस प्रकार वो कार्य करते थे। और अभी जो रजोगुण में आते हैं वो कौन है? क्षत्रिय। तो क्षत्रिय रजोगुण में आते हैं और उनके लक्षण क्या है? वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व। ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। तो पहली जो वर्ग हो गया उसे हम बोल सकते हैं इंटेलेक्चुअल, है ना, इंटेलेक्चुअल क्लास जिसको बोलते हैं आजकल। और दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव। तो उसमें क्या होता है? उसमें वो नेतृत्व करना चाहते हैं, लीडरशिप करना चाहते हैं। ठीक है, युद्ध में धैर्य, संकल्प, वीरता, शक्ति। तो इस प्रकार जिसमें गुण है वो क्षत्रिय कहलाते हैं या कहलाते हैं। उसके बाद जो तीसरा वर्ण है वो कौन सा है? कृषि करना, गौ रक्षा तथा व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है। तो जो वैश्य होते हैं उन्हें हम क्या बोल सकते हैं? बिजनेस क्लास। तो इनका कार्य क्या है? कृषि करना, है ना, और गाय की रक्षा करना, और उसके बाद व्यापार करना। तो ये प्रमुख लक्षण है। ठीक है, और जो कुछ कार्य नहीं करना चाहते, बस उन्हें आप जो बोले वो कर लें। ठीक है, तो इसमें आते हैं शूद्र। शूद्रों का कर्म शर्म तथा अन्यों की सेवा करना है। तो जो बाकी वर्ण बोलते हैं कोई भी कार्य वो ये करने के लिए तैयार है। तो इस प्रकार के 4 वर्ण बनाए गए, और ये किसके अनुसार बनाए गए थे? अपने गुण के आधार पर बनाए गए थे। तो जो क्षत्रिय है वो रजोगुण में आते थे, और जो वैश्य यानी व्यापारी वर्ग है वो रजो तथा तमो दोनों में आते हैं, और जो शूद्र है वो तमो गुण में आते थे। तो इस प्रकार गुणों के आधार पर था। तो जैसे आज भी होता है, आज भी अगर किसी को टीचर बनना है, प्रोफेसर बनना है, तो उसके लिए कुछ योग्यता होती है ना, ऐसे नहीं कि कोई भी बन सकता है। ठीक है,
तो इसी प्रकार अगर कोई ब्राह्मण है तो उसकी भी योग्यता होनी चाहिए। वो क्या है, शांति प्रियता, आत्म संयम, जो भी इसमें बताया गया है, ठीक है, वो गुण उसके अंदर होने चाहिए, है ना, तभी वो कार्य कर सकता है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो हमें ये समझना होगा कि जन्म के आधार पर नहीं है कुछ भी। ये किसके आधार पर था, गुण और कर्म के आधार पर था, ठीक है। तो लेकिन भगवान बोलते हैं हमें इससे ऊपर उठना है धीरे धीरे। कैसे? यथा प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वमिदं ततम स्वकर्मणा तमभ्यश्चर्य सिद्धि विन्दन्ति मानवा। ये जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपने कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। अब क्या है कि सबके अंदर अलग अलग गुण होते हैं, ठीक है, और कोई भी व्यक्ति जो एक गुण में है दूसरे गुण के व्यक्ति का कार्य नहीं करना चाहता। जैसे कि मान लो कोई रजोगुण में है और वो क्षत्रिय है तो ब्राह्मण का कार्य नहीं करना चाहेगा, या जो ब्राह्मण है वो क्षत्रिय का कार्य नहीं करना चाहेगा, या फिर जो वैश्य है व्यापारी का कार्य नहीं करना चाहेगा। तो हर कोई अपने अपने गुण के अनुसार कार्य करता था। तो अभी भी है, जैसे कोई व्यक्ति है वो आर्मी में जाना चाहता है, उसे आप बोलो कि आप टीचर बन जाओ, प्रोफेसर बन जाओ, तो वो बोलेगा नहीं मेरी इसमें रुचि नहीं है। या फिर कोई प्रोफेसर है, उसे आप बोलो आप आर्मी में चले जाओ, वो बोलेगा नहीं मेरी इसमें रुचि नहीं है। तो जो चार वर्ण बनाए गए हैं उनके गुण के अनुसार बनाए गए, और उनको कुछ कर्तव्य का पालन करना होता था। और उससे क्या होता था, जब वो उन कर्तव्यों का पालन करते हैं तो धीरे धीरे भगवान की ओर बढ़ते हैं। तो उनके लिए शास्त्रों में कुछ कर्तव्य बताए गए सारे वर्णों के लिए, जो भी जिस गुण में व्यक्ति आता है, ताकि वो धीरे धीरे भगवान की तरफ बढ़ सके, ठीक है। तो क्योंकि भगवान किसी भी वर्ण में नहीं आते, किसी भी गुण में नहीं आते, ठीक है, भगवान क्या है, माया के स्वामी है, माया के गुणों के। तो इसीलिए जो भगवान से जुड़ जाता है वो भी तीन गुणों और चार वर्णों से ऊपर उठ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए भगवान बोल रहे हैं कि जो सर्वव्यापी है, जो भगवान है, उनकी उपासना करो, ताकि तुम धीरे धीरे तीन गुणों से और चार वर्णों से ऊपर उठ सको। क्योंकि हमें पता है तीनों गुण हमें संसार से बांधते हैं, ठीक है। तो जब तक हम भगवान की शरण में नहीं जाएंगे, हम किसी ना किसी गुण में रहेंगे और उसके अनुसार हमें कर्तव्य करना ही पड़ेगा, ताकि हम धीरे धीरे शुद्ध हों और भगवान की प्राप्ति कर सकें, ठीक है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं। तो जो लाभ ब्राह्मण को यज्ञ करने से मिलता था, है ना, वही लाभ क्षत्रिय को युद्ध करने से मिलता है। जैसे कि अर्जुन है अभी, तो जो एक ब्राह्मण को यज्ञ करने से भगवान को प्रसन्न कर सकता है, इसी प्रकार अर्जुन क्या कर रहा है अभी, युद्ध करके भगवान को प्रसन्न कर रहा है, ठीक है। तो जो भी वर्ण है सब अगर अपने अपने कर्तव्य के अनुसार कार्य करे तो हर कोई भगवान को प्राप्त कर सकता है। अब भगवान आगे क्या बोलते हैं, ऐसा क्यों है? अपने वृत्ति परक कार्य को करना, चाहे वह कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों न किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने से अच्छा और अच्छी प्रकार करने की अपेक्षा श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। तो भगवान बोले जो तुम्हारा गुण है उसके अनुसार अगर तुम कार्य करोगे तो तुम उसको अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। अगर मैं किसी व्यक्ति को जिसका गुण दूसरा है उसके अनुसार उसको दूसरा कार्य दूं, तो उस कार्य को भले ही वो बाहर से अच्छी तरह कर ले, लेकिन उस कार्य को करने से क्या होगा, अंत में उसको दुख ही मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए कोई प्रोफेसर बनना चाहता है, लेकिन उसको हमने जबरदस्ती कोई दूसरे कार्य में लगा दिया, उसे हमने जबरदस्ती व्यापारी बना दिया, तो क्या होगा, वो कार्य तो कर लेगा, हो सकता है कर रहे हो, लेकिन क्या होगा, उससे उसे सुख नहीं मिलेगा, है ना। तो इसीलिए भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, परो परो धर्म भयावह, यानी अगर हम दूसरों के कर्तव्य का पालन करते हैं जो हमारे गुण के अनुसार नहीं है, तो ऐसी स्थिति हमारे लिए भयानक हो सकती है। और ऐसा होता भी है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि आप देखते हैं कि अभी आप देखें बहुत लोग इंजीनियरिंग करते हैं, ठीक, और अच्छे अच्छे कॉलेज से करते हैं। तो काफी लोग ये सोचते हैं कि उसने इंजीनियरिंग की है उसके बेटे ने, तो हम अपने बेटे से भी करवाएंगे, उससे भी तैयारी करवाएंगे। और इस प्रकार क्या होता है, वो उसके गुण नहीं देखते वो क्या बनना चाहता है, लेकिन दूसरों के गुण के अनुसार उससे कार्य कराना चाहते हैं। तो इससे क्या होता है, वो कार्य करता है और उसका मन नहीं करता उसको करने का, लेकिन जबरदस्ती वो करता है, क्योंकि घर से इतना दबाव बन जाता है। तो इसके कारण जब वो फेल हो जाता है उसमें या नहीं कर पाता, तो ऐसे बच्चे क्या करते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। और ये बढ़ता जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे केस बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम दूसरों के गुण के हिसाब से उसको जज कर रहे हैं, हम जो उसका गुण है उसके अनुसार उसको कार्य नहीं दे रहे। तो इसीलिए भगवान बोले जो जिसका गुण है उसके अनुसार अगर वो कार्य करे, तो भले ही वो गलत, शुरू में वो गलत करेगा, लेकिन क्या होता है आगे जाके वो उसके लिए सही होगा, ठीक है, उसके कल्याण के लिए होगा। लेकिन वहीं अगर वो दूसरों के गुण के अनुसार कार्य करने लग जाए तो इससे क्या होगा, उसका नाश हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि बहुत सारे जानवर हैं, अगर इनको आप बोले पेड़ पे चढ़ना है,
तो पेड़ पे चढ़ना है तो इसमें कौन जीतेगा आप सबको पता है। इसमें अलग अलग जानवर है, बंदर है, पेंगुइन है, जीव जंतु है, हाथी है, मछली है, और इसी तरह सील है, शायद कुत्ता भी है। तो इनको अगर आप बोले पेड़ पे चढ़ना है तो बंदर जीत जाएगा इसमें, है ना। तो इसका मतलब क्या ये है दूसरे जो है वो गलत है या दूसरे योग्य नहीं है ना, दूसरे जो है व्यर्थ है? नहीं, ऐसा नहीं है ना। सबके पास अपने अपने गुण के अनुसार सब अपने अलग अलग कार्य कर सकते हैं, ठीक है। मछली पानी में तैर सकती है नीचे, बंदर नहीं तैर सकता, ठीक है। तो हम किसी एक गुण के आधार पर किसी को जज नहीं कर सकते। हम ये नहीं बोल सकते इस गुण में है तो ये ज्यादा श्रेष्ठ है, ये इस गुण में है तो ज्यादा श्रेष्ठ है। सब अपने अपने गुण के अनुसार अगर अपना कर्तव्य कर रहे हैं तो सभी भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे भगवान क्या बोल रहे हैं, जो आत्म संयमी तथा अनासक्त है एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकता है। तो भगवान बोले हमारा वास्तविक उद्देश्य है इन तीनों गुणों से ऊपर उठना, ठीक है। और वो हम कैसे होंगे, धीरे धीरे जब हम भगवान की भक्ति करेंगे तो हम भगवान से जब हम जुड़ जाएंगे, जो तीन गुणों से ऊपर है, तो हम भी तीन गुणों से ऊपर उठ जाएंगे। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम पर लभते पराम। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत पर ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह न तो कभी शोक करता है, न किसी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है और उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। तो भगवान बोले कि वास्तविक उद्देश्य हमारे जीवन का होना चाहिए क्या, मत भक्ति लभते पराम, भगवान की भक्ति को प्राप्त करना। तो अभी कोई कोई भी कार्य कर रहा हो, अगर हम धीरे धीरे भगवान की भक्ति करते हैं तो क्या होता है, हम ब्रह्म भूता यानी जो ब्रह्म की अवस्था है, यानी जो दिव्य गुण है वो हमारे अंदर आ जाते हैं। और इससे क्या होता है, फिर भगवान की भक्ति हम और अच्छे से कर सकते हैं। और उसका क्या लाभ होता है, फिर कभी भी शोक नहीं होता है जीवन में। तो क्योंकि अभी जो आनंद है हमारा, अभी हम सतोगुणी खुशी में आ चुके हैं ना, जो कभी भी समाप्त नहीं होती। और भगवान की भक्ति कभी भी समाप्त नहीं होती, क्योंकि भगवान भी शाश्वत है, भक्त भी शाश्वत है, और भक्ति भी शाश्वत है। तो इस प्रकार जो व्यक्ति होता है भगवान से जुड़ जाता है वो कभी भी शोक नहीं करेगा जीवन में। तो वो क्या करेगा, भगवान की भक्ति करता ही रहेगा। मत भक्तिम लभते पराम, इस प्रकार भगवान बोलते हैं। तो भगवान ने अभी तक तीन गुणों के विषय में बताया, और अंत में भगवान ये भी बताते हैं कि तीन गुणों से हमें ऊपर उठना है, ठीक है। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथा रूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। तो अंत में भगवान ने क्या बोला, भक्त्या माम अभी जानाति यावान च अस्मि तत्वता, यानी केवल भक्ति के द्वारा ही मुझे समझा जा सकता है जिस प्रकार मैं हूँ। तो और कोई भी तरीका नहीं, आप कितना भी मानसिक चिंतन कर लीजिए, हाँ, आप भगवान को नहीं समझ सकते जब तक कि भगवान की भक्ति नहीं होगी, ठीक है? तो भक्ति का मार्ग ही ऐसा है जिसमें हम भगवान की पूर्ण रूप से अनुभूति कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भक्तों को भगवान स्वयं अपने बारे में बताते हैं। तो जितना हम भगवान की भक्ति करेंगे उतना भगवान अपने आप को प्रदर्शित करेंगे, अपने आप को प्रकाशित करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए भक्ति के द्वारा ही भगवान को जाना जा सकता है। वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मा भक्तो, हो सकता है आप सारे वेद पढ़ लो लेकिन वेदों के द्वारा भी भगवान को जानना संभव नहीं है। वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मा भक्तो, लेकिन आत्मा की शुद्ध भक्ति के द्वारा भगवान को समझा जा सकता है। तो ये भगवान ने अंत में बताया, मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। तो भगवान बोले मेरा भक्त क्या करता है, कोई भी कार्य छोड़ता नहीं, वो समस्त प्रकार के कार्य करता हुआ, किसके लिए, भगवान के लिए कार्य करता हुआ वो भगवान के धाम को प्राप्त होता है। क्योंकि जब वो भगवान के लिए कार्य करेगा तो क्या होगा, हमेशा भगवान का चिंतन होगा। जैसे अभी अर्जुन युद्ध कर रहा है तो भगवान क्या बोलते हैं उसको, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध जा, यानी हर समय मेरे को स्मरण करते हुए, मुझे अपना लक्ष्य बनाते हुए युद्ध करो। तो इस प्रकार जब हम भगवान के लिए कोई कार्य करते हैं तो हमेशा भगवान का चिंतन होता है। और हमेशा जब भगवान का चिंतन होगा तो जब अंत समय आता है तो क्या होगा, अंत समय हमें वही याद आता है जो हमने पूरे जीवन भर किया। तो जिसने पूरे जीवन भर भगवान का चिंतन किया तो भगवान क्या बोलते हैं, तस्या हम सुलभ पार्था नित्य युक्त से योगिना, उसके लिए मुझे याद करना अंत समय में बहुत ही सुलभ हो जाता है। और जब वो अंत समय में भगवान को याद करता है तो क्या होता है, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम या प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। तो भगवान बोल रहे अंत काल में जो
मुझे स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है वो क्या करता है, मेरे धाम को प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसीलिए भगवान बोलते हैं मुझे स्मरण करते हुए, मुझे लक्ष्य बनाते हुए अपने कर्म करो। यदि तुम मुझसे भावना भावित होंगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार वश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं दो मार्ग है तुम्हारे पास, या तो तुम अपने भोग के लिए कार्य करो या तो तुम मेरे लिए कार्य करो, मेरी भक्ति के लिए। तो अगर तुम अपनी भोग के लिए कार्य करोगे तो क्या होगा, तुम जीवन में बंध जाओगे और नष्ट हो जाओगे। लेकिन अगर तुम मेरे लिए कार्य करते हो, मुझे अपना लक्ष्य बनाकर कार्य करते हो, तो इससे तुम्हारा कल्याण होगा। तो इसमें भगवान ऐसा नहीं है कि अर्जुन को डरा रहे हैं या फिर हम लोगों को डरा रहे हैं, भगवान हमारे कल्याण के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो जैसे एक माता होती है या माता पिता होते हैं, वो क्या करते हैं, बच्चे को बोलते हैं कि अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम बर्बाद हो जाओगे, है ना, और अगर तुम हमारा कहना मानोगे तो तुम जीवन में सुखी रहोगे। तो माता पिता है बच्चे को डराना नहीं चाहते, बस बल्कि उसके कल्याण के लिए ये बात बोल रहे हैं। इसी प्रकार भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर तुम अपना भोग करोगे तो क्या होगा, तुम विनष्ट हो जाओगे, और अगर तुम भक्ति करोगे तो तुम जीवन में हमेशा सुखी रहोगे। ठीक है, और जन्म मरण का जो चक्कर है उससे मुक्त हो जाओगे। तो इसमें भगवान डरा नहीं रहे, हमको समझा रहे हैं कि हमें ये समझना होगा। आगे भगवान क्या बोलते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं। तो भगवान बोले जो शरीर एक ऐसा यंत्र के जैसा है, ठीक है, एक मशीन की तरह है, जिसमें क्या है, जीवात्मा है, और वो किसके प्रभाव में कार्य कर रही है, माया के 3 गुणों के प्रभाव में आके कार्य कर रही है। ठीक है, यंत्र रूढ़ानी माया, और अपने आप को कर्ता मान बैठती है, जबकि वास्तव में क्या हो रहा है, वो प्रकृति के 3 गुणों में फंस के वो कार्य को कर रही है। इस प्रकार वो भ्रमित है। लेकिन इससे हम बाहर कैसे निकल सकते हैं, तमेव शरणं गच्छा सर्वभावेन भारत तत्पश्चात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। हे भारत, सब प्रकार से उसकी शरण में जाओ। किसकी, जो भगवान ने बोला सर्व हृदय तिष्ठति, ठीक है, जो परमात्मा है, जो सबके हृदय में है, उसकी शरण में जाओ। उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। अब भगवान क्या बोल रहे हैं आगे, इति ते ज्ञानमाख्यातम गुह्यातम गुह्यंतरम मया विमर्शेत देशेण यथेच्छेषि तथा गुरु। इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया, इस पर पूरी तरह से मनन करो और अब जो चाहो सो करो। तो यहाँ पे एक चीज सीखने लायक है इस श्लोक में, और बहुत ही अच्छी चीज है। वो क्या है कि भगवान बोल रहे कि हे अर्जुन, मैंने तुम्हें पूरा भगवत गीता सुना दी है, पूरा भगवत गीता का ज्ञान अभी मैंने तुम्हें दे दिया है, लेकिन भगवान ने अंत में क्या बोला है, यथा इच्छसी तथा करो, यानी अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसको करते हो कि नहीं। ठीक है, तो ये बात हमें समझनी होगी, भगवान किसी को भी फोर्स नहीं करते, किसी से भी जबरदस्ती नहीं करते। ठीक है, भगवान ने हमें एक सूक्ष्म स्वतंत्रता दी है। उस स्वतंत्रता के अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं, या तो अपने लिए कार्य कर सकते हैं, अपने भोग के लिए कार्य कर सकते हैं, या भगवान के लिए कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ तक कि भगवान ने अर्जुन को भी फोर्स नहीं किया। भगवान ने पूरी भगवत गीता सुनाने के बाद अर्जुन को यही बोला कि हे अर्जुन, अब तुम्हारी इच्छा, तुम जो करो, मैंने तो तुम्हें पूरा भगवत गीता का ज्ञान बतला दिया है। तो इसी प्रकार भगवत गीता अब हमने पूरी सुन ली है। अब ये हमारे ऊपर हमें क्या करना है। ठीक है, हमें पता लग चुका है सही क्या है गलत क्या है, उसके अनुसार हमें देखना होगा। ठीक है, तो भगवान हमें फोर्स नहीं करेंगे जबरदस्ती कि आप ये करो। भगवान ने हमें एक सूक्ष्म इच्छा दी है, उसके अनुसार हमें कार्य करना होगा। या तो हमें भगवान को चुनना होगा या माया को। तो किसी ना किसी का हमें दास बनना होगा। अब हमारे ऊपर हम किसके दास बनते हैं, किसके हम सेवक बनना चाहते हैं, या तो हम माया के सेवक बने या तो हम कृष्ण के सेवक बने। अब ये हमारे ऊपर है। ठीक है, जैसे कि अभी सरकार है, तो सरकार ने नियम बनाए कुछ, तो या तो हम सरकार के नियमों का पालन करें या फिर हमें क्या करना होगा, वरना जेल के नियमों का पालन करना होगा, है ना। किसी ना किसी के नियम का पालन करना ही होता है, या तो सरकार के नियम का पालन करें, नहीं करेंगे तो हमें जेल के नियम का पालन करना है। इसी प्रकार हमारे पास हमेशा से एक इच्छा है, सूक्ष्म इच्छा है, या तो हम भगवान की सेवा कर सकते हैं या माया की सेवा कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास हमेशा से चॉइस है। तो अभी हमें पता लग गया क्या करना है। तो आगे भगवान बोलते हैं
मद्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यस्य सत्यम ते प्रतिजाने प्रियो वसी। तो ये जो लाइन है मद्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, ये 9वें अध्याय में भी आ चुकी है और ये लाइन 2 बार आ चुकी है। तो इसका अर्थ है ये लाइन भगवान ने 2 बार बोली है भगवत गीता में, मद्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। तो इसका मतलब ये जो पंक्ति है ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस पे हमें ध्यान देना चाहिए कि भगवान क्या बोल रहे हैं इसमें। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, मत मना भाव मत भक्तो, मेरा चिंतन करो, मुझ में मन लगाओ, भाव मत भक्तो, मेरे भक्त बनो, मध्याजी, मेरी पूजा करो, माम नमस्कुरु, और मुझे नमस्कार करो। तो ऐसा भगवान क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर हम भगवान में हमेशा मन लगाएंगे अपना, तो इससे क्या होगा, हम भगवान को प्राप्त कर सकेंगे। क्योंकि अंत काल में अगर हमारा हमेशा भगवान में मन लगेगा तो अंत काल में भगवान ही याद आएंगे फिर, ठीक, और भगवान को ही हम प्राप्त कर सकेंगे। तो इसीलिए भगवान में मन लगाना होगा सबसे पहले। तो लेकिन हो सकता है किसी का भगवान में मन ना लगे, तो भगवान बोले कैसे लगेगा मन, भाव मत भक्तो, जब मेरी भक्ति करोगे। क्योंकि अगर तुम मेरी भक्ति करते रहोगे तो एक दिन तुम्हारा मन मेरे में लग जाएगा। लेकिन हो सकता है कि कोई भक्ति के नियमों का पालन भी ना कर पाए, तो उसको क्या करना होगा फिर, मध्याजी, कम से कम भगवान की पूजा अर्चना करें। तो भगवान की अगर पूजा अर्चना भी अगर आप करते हैं तो एक दिन क्या होगा, धीरे धीरे आप भगवान की भक्ति भी कर सकोगे। और धीरे धीरे जब आप भक्ति करोगे, भक्ति के नियमों का पालन करोगे, तो एक दिन आपका भगवान में मन भी लग जाएगा। लेकिन अब कई लोग होते हैं वो बोलते हैं हमारे पास इतना भी समय नहीं है कि हम भगवान की पूजा अर्चना भी कर सकें। तो भगवान आगे क्या बोल रहे हैं, माम नमस्कुरु, कम से कम तुम मुझे नमस्कार तो कर सकते हो। तो एक दिन हम भगवान को नमस्कार करेंगे, उनका आदर करेंगे, तो एक दिन उनका पूजा अर्चना करने का मन करेगा। पूजा अर्चना करेंगे तो एक दिन उनकी भक्ति करने का मन करेगा। और इस प्रकार भगवान की भक्ति करेंगे तो एक दिन हमारा मन भगवान में भी लग जाएगा। तो इसी को बोलते हैं कृष्ण भावनामृत, कृष्णा कॉन्शियसनेस, हमेशा भगवान के बारे में सोचना। तो अभी हम किसी भी अवस्था में हो, अभी हम इसका आरंभ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार भगवान बोलते हैं, बार बार ये लाइन बोल रहे हैं। अब जो श्लोक है इसको भगवत गीता का सार बोला गया है। और ये जो श्लोक है, अगर आपने देखा होगा यूट्यूब पे कई वीडियोस होती हैं, आधे घंटे में भगवत गीता सीखे, 1 घंटे में भगवत गीता सीखे, ऐसे लोग बोलते हैं। लेकिन ये जो श्लोक है ये आपको 2 मिनट में भगवत गीता सिखा देगा। बस अगर आप ये श्लोक पढ़ ले और इसको समझ ले अगर आप अच्छे से, और इसका पालन कर ले, तो यही भगवत गीता का सार है, ठीक है। तो आप 1 मिनट में किसी को भगवत गीता समझा सकते हो और खुद भी समझ सकते हो अगर आपको ये श्लोक पता लग गया। तो ऐसा इस श्लोक में क्या है, भगवान बोल रहे हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो भगवान बोले समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। तो ये जो श्लोक है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसके एक एक शब्द पे हम ध्यान देंगे अभी, ठीक है, क्यों महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले भगवान बोले सभी प्रकार के धर्मों का त्याग करो। तो जो व्यक्ति होता है उसके बहुत सारे धर्म यानी कर्तव्य होते हैं। सबसे पहले व्यक्ति सोचता है किसके बारे में, अपने बारे में सोचता है ना, अपने बारे में सोचता है, अपने लिए क्या करना है, अपनी रक्षा कैसे करनी है। ठीक है, अच्छी बात है। तो ये व्यक्ति भी कर रहा है, इंसान भी कर रहा है, जानवर भी कर रहा है। इंसान भी अपने बारे में सोच रहा है, अपने फायदे के लिए सोच रहा है, लेकिन जानवर भी सोचता है ना, जानवर भी सोचता है कि मैं किस तरह भोग करूं, किस तरह मैं सरवाइव करूं। इस तरह जानवर के अंदर भी ये भावना होती है, ठीक है। उसके बाद जब वो उसकी चेतना थोड़ी ऊपर उठती है इंसान की, तो किसके बारे में सोचता है, वो सोचता है अपने परिवार के बारे में, ठीक है, सबके बारे में, अपने आसपास सगे संबंधी उनके बारे में सोचता है कि ठीक है अपना भी ध्यान रखना है और अपने परिवार का भी हमें ध्यान रखना है, वो भी हमारा कर्तव्य है। तो अच्छी बात है, वो भी अच्छी बात है। जब उसकी चेतना थोड़ी और शुद्ध होती है तो अपने दूसरों के बारे में भी सोचता है, ठीक है। तो लेकिन क्या हम जानवर की चेतना से ऊपर उठ गए, नहीं। जानवर के अंदर भी ये चेतना होती है, जानवर भी अपने परिवार की रक्षा कर सकता है, ठीक है। जैसा आपने देखा होगा जब किसी जानवर कोई बच्चा देता है तो आप अगर उसके पास जाओगे उसके बच्चों के, तो बहुत ही ज्यादा आक्रामक हो जाता है, ठीक है, अपने बच्चों की रक्षा के लिए। तो ये भाव जो होता है जानवर के अंदर भी होता है। फिर इंसान की चेतना थोड़ी और ऊपर उठती है तो किसके बारे में सोचता है, अपने समाज के सबके कल्याण के विषय में सोचता है, ठीक है, जो कि जानवर नहीं कर सकता। जानवर अपने और अपने परिवार के विषय में ही सोचता है, लेकिन जब इंसान होता है उसका कर्तव्य, उसकी चेतना थोड़ी और ऊपर बढ़ती है तो किसके बारे में सोचता है, पूरे विश्व के कल्याण के विषय में भी सोचता है।
तो वो भी अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन उससे ऊपर भगवान बोले सबसे बड़ा धर्म क्या है, सबसे बड़ा कर्तव्य है भगवान की शरणागति। तो भगवान बोले सभी प्रकार के कर्तव्यों को त्यागो और भगवान की शरणागति, क्योंकि भगवान की जो शरणागति है वही हमारा परम कर्तव्य है। तो अब कोई बोल सकता है अच्छा, अगर हम भगवान की शरणागति कर लें तो इसका मतलब ऐसा है कि हमें अपने बारे में नहीं सोचना, अपने परिवार के बारे में या फिर पूरे समाज के बारे में नहीं सोचना, ऐसा नहीं है। तो आप किसी के बारे में भी सोचिए, लेकिन क्या करना है, जब तक आपके केंद्र में भगवान नहीं है सब व्यर्थ है ना। क्योंकि असली सेवा क्या है, सबको भगवान से जोड़ना, ठीक है। तो जो भगवान के जितने भी भक्त हुए, जैसे कि युधिष्ठिर महाराज हैं, अर्जुन स्वयं है, अर्जुन ने क्या किया, कुछ भी छोड़ा नहीं है। उसने देश की सेवा भी की, अपने समाज कल्याण भी किया उन्होंने, अपने शरीर की भी उन्होंने रक्षा की, ठीक है। लेकिन कृष्ण उनके केंद्र बिंदु थे, कृष्ण उनके संबंधों के बीच में थे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जितने भी संबंध है अपनी चेतना को और ऊपर बढ़ाना है और भगवान के विषय में जानना होगा, भगवान की शरणागति लेनी होगी, वरना सब कुछ व्यर्थ है, ठीक है। तो आहार निद्रा भय मैथुन ये जानवर भी करता है, हम भी करते हैं। लेकिन केवल एक मनुष्य के अंदर क्या विशेष है, धर्मो ही तेषाम अधिको विशेष, यानी वो जान सकता है कि वास्तव में धर्म क्या है, वास्तव में भगवान क्या है और उनकी शरणागति कैसे करनी है। तो ये केवल मनुष्य जीवन में ही संभव है। तो इसीलिए भगवान बोले सबसे बड़ा जो धर्म है वो क्या है, मेरी शरणागति। क्योंकि अगर तुम बाकी सारी चीजें कर रहे हो लेकिन भगवान की भक्ति नहीं है तो उसका कोई भी लाभ नहीं है। लेकिन अगर तुम भगवान की भक्ति कर रहे हो तो बाकी सारी चीजें अपने आप पूरी हो जाती है, ठीक है। जैसे विभीषण था, तो विभीषण ने क्या किया, सब चीजें छोड़ दी, अपना परिवार भी छोड़ दिया उसने और अपना देश भी छोड़ दिया उसने भगवान के लिए, है ना। तो सबने उसको भला बुरा कहा, लेकिन बाद में क्या हुआ, जैसे वो भगवान की शरण में गया, उसको अपना देश भी मिल गया, उसके देश को अच्छा राजा भी मिल गया और उसके परिवार की भी रक्षा हुई और विभीषण की भी रक्षा हुई। तो इस प्रकार जब हम भगवान की शरण में जाते हैं, सारे धर्म है जो नीचे वाले सब अपने आप पूरे हो जाते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम जड़ में पानी डालें तो क्या होता है, पेड़ के जितने भी अंग हैं सबको पानी मिल जाता है। तो जब हम भगवान की शरण में जाएंगे तो जितने भी हमारे धर्म है सब पूर्ण हो जाते हैं, ठीक है। इसीलिए भगवान की भक्ति को परो धर्म बोला गया है, ठीक है। तो इस प्रकार हमें समझना होगा। आगे भगवान क्या बोल रहे हैं कि अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, तो मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तो जब हम भगवान की शरण में जाते हैं तो हम इस प्रकार कार्य करते हैं कि ना तो पाप में आते हैं ना पुण्य में, यानी वो कार्य होते हैं आध्यात्मिक कार्य होते हैं, ठीक है? किसी भी कर्म के बंधन में नहीं आते। इस प्रकार क्या होते हैं, हम संसार के जो बंधन है उससे मुक्त हो जाते हैं, पापों से। और आगे भगवान बोले माँ सोचा, तो ये जो दो शब्द भगवान ने बोले लास्ट में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, माँ सोचा यानी डरो मत। तो भगवान ने ऐसा क्यों बोला डरो मत, क्योंकि भगवान को पता है कि जो भगवान की शरणागति है वो आसान कार्य नहीं है, बहुत ही कठिन कार्य है। इसीलिए इसमें हो सकता है बहुत सारे आपको कष्ट झेलने पड़े, या हो सकता है आपके मन में डर आ जाए बीच में, या हो सकता है किसी कारण आप भगवान की शरणागति छोड़ भी सकते हो। तो इसीलिए भगवान बोल रहे हैं डरो मत क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है। तो भगवान की शरणागति आसान नहीं है ना। जैसे विभीषण है, विभीषण ने भगवान की शरणागति ली तो आसान कार्य नहीं था, उसको सब चीज छोड़नी पड़ी उसके लिए। तो इस प्रकार जो भी भगवान के भक्त हैं, भगवान को प्राप्त करना आसान नहीं है। तो हमें क्या करना है, दृढ़ संकल्प रखना है। भगवान बोले डरो मत, क्योंकि तुम्हें बस हटना नहीं है, पीछे नहीं हटना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है। इस प्रकार हम इस श्लोक को समझ सकते हैं। अब भगवान क्या बोल रहे हैं, यह गुह्य ज्ञान उनको कभी भी न बताया जाए जो ना तो संयमी है, ना एकनिष्ठ, ना भक्ति में रत है, ना ही उसे जो मुझसे द्वेष करता हो। तो दो तरह के लोग होते हैं संसार में। पहले लोग होते हैं जिन्हें भगवान के बारे में पता नहीं है। तो जिन्हें भगवान के बारे में पता ही नहीं है, भगवत गीता के बारे में पता ही नहीं है, तो उनके लिए हम प्रचार करते हैं। उनके लिए अगर हम प्रचार करते हैं तो जब उन्हें भगवत गीता पढ़ते हैं, भगवान के बारे में पता लगता है तो भगवान की भक्ति करने लग जाते हैं। लेकिन एक दूसरे तरीके के लोग भी होते हैं। ये तो वो लोग थे जिन्हें भगवान के बारे में पता नहीं था, ये लोग भगवान की भक्ति में आ जाते हैं। लेकिन अब दूसरे तरीके के लोग हैं जो भगवान के विषय में गलत सोचते हैं, या तो भगवान को नहीं मानते या उनसे ईर्ष्या करते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को समझाना बहुत ही कठिन होता है, ठीक है। इसीलिए भगवान क्या बोल रहे हैं, उसमें अपना समय व्यर्थ ना करें, ठीक है। क्योंकि जो लोग मुझसे द्वेष करते हैं वो मेरे बारे में कभी समझ ही नहीं पाएगा। जो लोग भगवान से द्वेष करते हैं वो भगवान के बारे में जब पढ़ेंगे भी तो गलती ढूंढेंगे उसमें, कि इसमें मैं क्या गलती ढूंढूं, ठीक है। इसीलिए उनके साथ भगवान बोले समय व्यर्थ ना करें, बल्कि क्या करें, इसका प्रचार करें उन व्यक्तियों के लिए जो जिन्हें भगवान के बारे में नहीं पता, या फिर जिनके मन में भगवान के लिए श्रद्धा है,
जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास आएगा। तो भगवान बोले जो भगवत गीता का प्रचार करता है, भगवत गीता को दूसरों के बारे में, भगवत गीता के बारे में दूसरों को बताता है, वो भगवान की भक्ति प्राप्त करता है और मेरे पास आएगा। तो हमें क्या करना चाहिए? भगवत गीता का जितना हो सके प्रचार करना चाहिए, ठीक है। और अभी प्रभुपाद जी की कृपा से हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों को कुछ नहीं करना पड़ रहा, हमको बैठे बैठे ही भगवत गीता मिल रही है, वो भी बिल्कुल मुफ्त में, है ना। तो हमें क्या करना है, अगर कुछ भी ना हो तो हमें कम से कम इसका प्रचार करना चाहिए, कम से कम, ठीक है। इतना भी अगर हम करेंगे तो भगवान बोले उसे मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी और वो मेरे पास वापस आएगा। तो हम सबको प्रचार करना है भगवत गीता का, ठीक है। और आगे भगवान क्या बोलते हैं, इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है और ना कभी होगा। तो भगवान ने साफ साफ बोल दिया, जो भगवत गीता का प्रचार करेगा उससे बढ़ के कोई भी मुझे और ज्यादा प्रिय नहीं है। तो आप खुद सोचिए, आपने मान लो कोई बुक लिखी, कोई पुस्तक लिखी, और अगर हम उसका प्रचार करें, आपकी जो लिखी हुई पुस्तक है, तो आपको कितना अच्छा लगेगा। सोच के ही आप कितना खुश होगे कि मैंने एक बुक लिखी और कोई उसका प्रचार कर रहा है। तो फिर भगवान की जो वाणी है, भगवान की जो पुस्तक है भगवत गीता, तो जब हम उसका प्रचार करेंगे तो क्या भगवान को खुशी नहीं होगी? भगवान भी बहुत खुश होते हैं कि कोई अगर भगवान के संदेश का प्रचार करता है। क्यों? क्योंकि जो भगवत गीता है भगवान का पत्र है हमारे लिए। भगवान सभी जीवात्माओं को अपने पास वापस बुला रहे हैं जो कि भगवान से दूर हो चुकी है। तो भगवान को भी बहुत अच्छा लगता है जब कोई जीवात्मा अपने घर वापस भगवान के धाम लौट जाती है। इसलिए भगवान बोले जो इसका प्रचार करेगा वो मुझे बहुत ही अधिक प्रिय है। और मैं घोषित करता हूँ कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। तो जो भी आप लोग, हम सब लोग क्या कर रहे हैं, अभी भगवत गीता समझ रहे हैं, तो एक तरह हम क्या कर रहे हैं, अपनी बुद्धि से भगवान की पूजा कर रहे हैं। और जो श्रद्धा समेत और द्वेष रहित होकर इसे सुनता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोकों को प्राप्त होता है जहाँ पुण्यात्माएं निवास करती हैं। तो जब हम भगवत गीता सुनते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे जो भी पाप कर्म है वो नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि भगवान ही हमारे पाप कर्मों को नष्ट कर सकते हैं। भगवान का एक नाम है मुकुंद। मुकुंद यानी जो मोक्ष दे सकते हैं, तो केवल भगवान ही है, भगवान कृष्ण, ठीक है। तो जब हम उनकी शरण में जाएंगे तो क्या होता है, हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। और उनकी शरण में कैसे जाना है वो हमें कैसे पता लगेगा? भगवत गीता सुन के। तो इसीलिए जो भगवत गीता सुनता है वो, भगवान बोले, सभी पापों से मुक्त हो जाएगा और पुण्य धाम में निवास करेगा। अब भगवान ने तो अर्जुन को बोल दी भगवत गीता, और भगवान ने अर्जुन को ये भी बोल दिया कि यथा इच्छसी तथा कुरु, अब जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। तो फिर अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन ने जो किया वही हमें करना है। अर्जुन ने जिस भाव से भगवत गीता को समझा वही भाव हमारा होना चाहिए। तो अर्जुन ने क्या समझा भगवत गीता को? अर्जुन उवाचा नष्ट मोहा स्मृति लब्धा तो प्रसादान मयाच्युता स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तवा। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई है। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। तो भगवान ने तो अर्जुन को बोला, यथा इच्छसी तथा कुरु, जैसे तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। लेकिन अर्जुन ने क्या किया? करिष्ये वचनम तवा, यानी जैसे आप बोल रहे हैं अब मैं वैसे ही करूंगा। तो हमें भी क्या करना है? भगवान ने हमें सूक्ष्म इच्छा दी है, लेकिन हमें भी बुद्धिमान बनना है अर्जुन की तरह। और जैसा अर्जुन ने कहा करिष्य वचनम तवा, कि भगवान जो आपने बोला वही मैं करूंगा, तो हमें भी वही करना है, ठीक है। जो जो भगवान ने बोला है हमें भगवत गीता में, उसी के अनुसार हमें भी कार्य करना चाहिए। अब जब ये पूरा संवाद जब समाप्त हो जाता है तो अंत में संजय क्या बोलते हैं? संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। तो जब संजय ने भगवत गीता सुनी तो उसके शरीर में रोमांच उत्पन्न हुआ और उसके रोंगटे खड़े हो गए, ठीक है। व्यास की कृपा से मैंने यह परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी। तो अपने गुरु जो व्यास देव है उनको धन्यवाद करते हैं कि उनके कारण उनको दिव्य दृष्टि प्रदान हुई, जिसके कारण वो भगवत गीता का संवाद सुन पाए। तो अपने गुरु को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज आपके इस आशीर्वाद के कारण मैं भगवान और उनके भक्त के बीच जो पुण्य संवाद है उसको सुन पाया। हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ तो प्रतिक्षण आह्लाद से गदगद हो उठता हूँ। तो ऐसा नहीं है संजय ने एक बार भगवत गीता सुन ली
तो संजय क्या बोल रहे हैं, मुझे बार बार भगवान की बातें याद आ रही है कि भगवान कितने दयालु है, कितने कृपालु है, कैसे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, कैसे अपने भक्तों का उद्धार करते हैं। तेषां महम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा, किस प्रकार उनको मृत्यु संसार से छुड़ाते हैं। तो जब इतना कुछ भगवान के विषय में सुनते हैं तो बार बार वही उनके दिमाग में चल रहा है संजय के। और जैसे जैसे वो भगवत गीता को याद कर रहे हैं, उनके मन में क्या हो रहा है, खुशी आ रही है, बार बार वो गदगद हो उठते हैं, बार बार स्मरण करते हैं। और अंत में क्या बोलते हैं फिर, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो मूर्ति दुर्वो नित्यमर्तमिमम्। तो जहाँ योगेश्वर कृष्ण है, जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से है, ऐसा मेरा मत है। तो अंत में संजय ने साफ साफ बोल दिया, जहाँ पे भगवान है और भगवान के भक्त हैं, बस और कुछ नहीं चाहिए, वहां पे पूर्ण विजय है, समस्त ऐश्वर्य वहीं पे, समस्त विजय श्री सब वहीं पे, और पूरी अलौकिक शक्ति तथा सारी नीतियां भी वहीं पे हैं। ठीक है? तो जीवन में क्या होना चाहिए, भगवान होना चाहिए और भगवान की भक्ति होना चाहिए, तभी सारी चीजें पूर्ण हो सकती है। ठीक है? तो अंत में ये बोल दिया संजय ने। तो प्रभुपाद जी इस अध्याय के अंत में क्या बोलते हैं, जहां कृष्ण तथा अर्जुन उपस्थित है वहीं संपूर्ण श्री होगी। तो भगवान और भगवान के भक्त, ठीक है, इनका संबंध इतना मधुर है कि जहां पे ये मिल जाते हैं वहीं पे सब कुछ है। ठीक है? सारी ऐश्वर्य, समस्त श्री सब वहीं पे है। युद्ध को यह निर्णय करना था कि संसार पर शासन कौन करेगा। संजय ने भविष्यवाणी की कि सत्ता युधिष्ठिर के हाथ में चली जाएगी, युधिष्ठिर के हाथ से चली जाएगी, और सॉरी युधिष्ठिर के हाथ में चली जाएगी, क्योंकि वे न केवल पुण्यात्मा तथा पवित्र आत्मा थे, अपितु वे कठोर नीतिवादी थे। उन्होंने जीवन में कभी भी असत्य भाषण नहीं किया। जो जो समझे थे उन्होंने, ऐसा नहीं है कि वो पांडवों की चापलूसी कर रहे हैं या फिर वो धृतराष्ट्र को डराना चाहते हैं। उन्होंने भगवत गीता सुनने के बाद ये निर्णय निकाला कि अभी जो विजय है किसकी होने वाली है, अब विजय अर्जुन की ही होने वाली है, क्योंकि वो भगवान की भक्ति के लिए कार्य कर रहे हैं और भगवान साक्षात उसके साथ है। भगवत गीता से हम यह समझ सकते हैं कि ज्ञान तथा ध्यान द्वारा अपनी अनुभूति एक विधि है, लेकिन कृष्ण की शरणागति सबसे उच्च सिद्धि है। यह भगवत गीता के उपदेशों का सार है। पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर भक्ति में कृष्ण की शरणागति गुह्यतम उपदेश है। यही 18वें अध्याय का सार है। तो भगवान ने अंत में बोल दिया कि जो भगवान की शरणागति है वही सबसे परम है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। भगवत गीता में 5 मुख्य विषयों की व्याख्या की गई है। तो पहला विषय क्या है, भगवान, फिर है प्रकृति, उसके बाद जीव यानी आत्मा, फिर है काल, और फिर कर्म। तो इस प्रकार हमने भगवत गीता के 5 विषयों का अध्ययन किया। सब कुछ भगवान कृष्ण पर आश्रित है। जीव अपने मूल स्वरूप से शुद्ध आत्मा है, वह परमात्मा का एक परमाणु मात्र है। चूंकि सारे जीव कृष्ण की तटस्था शक्ति है, अतएव उनका संसर्ग भौतिक शक्ति अपरा या आध्यात्मिक शक्ति परा से होता है। दूसरे शब्दों में जीव भगवान की पराशक्ति से है, अतएव उनमें किंचित स्वतंत्रता रहती है। इस स्वतंत्रता के सदुपयोग से ही वह कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत आता है और अपनी सामान्य दशा को प्राप्त होता है। तो जैसे कि हमने पहले भी चर्चा की, जो आत्मा है उसका वास्तविक स्वरूप जो है वो क्या है, सच्चिदानंद है, शुद्ध है। लेकिन जैसे वो प्रकृति के संपर्क में आती है, वो अपने आप को शरीर मान बैठती है, वो अपने आप को भगवान की अपरा शक्ति मान बैठती है, जबकि वास्तव में वो भगवान की पराशक्ति है। ठीक है? और ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है उसकी जो इच्छा है, सूक्ष्म इच्छा, उसका दुरुपयोग करने के कारण। तो भगवान ने अर्जुन को भी बोला, यथा इच्छसी तथा कुरु, यानी अब तुम्हारी इच्छा है, तुम जो चाहो करो। तो जीवात्मा के पास हमेशा इच्छा होती है, और अगर हम उस इच्छा का सदुपयोग करें, भगवान की भक्ति करें, तो हम अपनी जो वास्तविक स्थिति है, सच्चिदानंद स्थिति, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो यही भगवत गीता का सार है, किस प्रकार हम ये कर सकते हैं भगवान की शरणागति। तो इसी के साथ भगवत गीता का 18वां अध्याय समाप्त होता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ओके, अब किसी के कोई सुझाव है या कोई अपना अनुभव साझा करना चाहता है, उन्हें भगवत गीता कैसा लगा और कैसा उनका अनुभव रहा, उन्होंने क्या इससे सीखा, क्या उनके जीवन में परिवर्तन आया, वो साझा कर सकते हैं और एक एक करके हम सुनेंगे। आपके कोई सुझाव है, कोई सुधार अगर आप चाहते हैं इस कोर्स में, आप वो भी दे सकते हैं। ठीक है, ओके, तो एक एक करके आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा कौशिक प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी। एक प्रश्न पूछना चाहूंगा मैं। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा इस गीता का 18 अध्याय सुनाने के लिए, और वो भी प्रातः काल के समय में।
मेरा प्रश्न ये है कि अभी हम जब 66वें श्लोक में थे तो वहां पर ये था कि गीता सिर्फ ये जो ज्ञान है उन्हीं को देना चाहिए जो असंयमी ना हो या अधर्मी ना हो, मतलब कि जो पात्र हो उसके उनको देना चाहिए, ठीक है सर। और उसके जी बाद में दूसरे श्लोक में हम ये कहते हैं कि इसका सबको प्रचार करो, जितना जी इसका प्रचार, जो इसका प्रचार करते हैं वो प्रभु के प्रेमी होते हैं। जी तो जी जी इनमें थोड़ा विरोधाभास नहीं है? अब कैसे पता चलेगा कि कौन उसका पात्र है या नहीं है? जी जी जी। तो वास्तव में भगवान बोले कि अपना समय व्यर्थ ना करें किसी को समझाने में इसको, और इससे अच्छा है कि आप उन्हें जो इसको समझना चाह रहे हैं, जो इसके लिए उत्सुक है, उनको अगर आप समझाएं। जैसे मान लो अभी दो व्यक्ति है, अभी समय क्या है, समय हमारे पास फिक्स है ना। मान लीजिए हम्म। मेरे पास अभी 1 घंटा है, तो 1 घंटा या तो मैं एक जो नास्तिक है उसके साथ वेस्ट कर सकता हूँ, या 1 घंटा मैं उसको दे सकता हूँ जो भगवान के बारे में सुनना चाहता है। तो हम्म। दो तरह के लोग होते हैं, जैसे मैंने बताया था। एक जो भगवान के बारे में तो नहीं जानते बिल्कुल भी, या भगवान के बारे में जानना चाहते हैं, तो उनको हम समझाएं तो ज्यादा लाभ होगा उसका, व्यक्ति का। और दूसरा व्यक्ति जो ईर्ष्या करता है भगवान से, जो भगवान को द्वेष करता है, उस पर अगर हम समझाएं तो उससे क्या होगा, जो काम हम अच्छे व्यक्ति को दे सकते थे, किसी को भक्ति में ला सकते थे, इसको समझा के कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि सुनने के बाद भी समझेगा नहीं। जैसे कि मान लीजिए अभी धृतराष्ट्र है, या जो भी है, ये कौरव लोग हैं, तो ये क्या है, भगवान से ईर्ष्या करते हैं। भगवान कई बार इनको समझा चुके हैं, लेकिन भगवान की बात इन्होंने बिल्कुल भी नहीं मानी, है ना। तो इन पे समय व्यर्थ करने से अच्छा है भगवान बोले आप जो मेरे लिए जिनके प्रति श्रद्धा है उनको आप ये भगवत गीता का ज्ञान दें। बाकी ठीक है, आपके पास अगर समय है किसी से इतना डिबेट करने का या उसको कन्विंस करने का, ऐसा बहुत मुश्किल रहता है जो नास्तिक लोग हैं उनको कन्विंस करना, तो आप कर सकते हैं एक बार ट्राई, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। और भगवत गीता अगर आप किसी को देते हैं तो ठीक है, जो नहीं पढ़ेगा, लेकिन हो सकता है उसके घर में कोई हो वो पढ़ दे, है ना। तो इस प्रकार हम प्रचार करते रहते हैं। नास्तिक नहीं भी पढ़ेगा, ठीक है, उसके घर में अगर कोई और है वो पढ़ेगा, ठीक है। अगर वो बुक को कहीं रख भी देता है तो कोई और आके उसको ले लेगा। तो इस प्रकार भगवत गीता जिस तक पहुंच जाती है, अपना मार्ग ढूंढ लेती है, और हमें प्रचार करते रहना चाहिए। धन्यवाद साहब, धन्यवाद। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण सर। ओके, तो प्रचार नहीं रुकना चाहिए, बस हमें अपना समय व्यर्थ नहीं करना जो नास्तिक लोग हैं, क्योंकि भगवान ने शुरू में ही बोला कि भगवत गीता समझने की योग्यता क्या है, भक्तो असी में सखा चेती। तो भगवान के भक्त हैं, इसीलिए अर्जुन को भगवान ने भगवत गीता बोली। तो ठीक है, अगर नास्तिक लोग समझ जाए तो उनका कल्याण हो जाए तो ये भी अच्छा है, लेकिन हमें उसमें समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हरे कृष्णा, शुभम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु धन्यवाद, जी। आपने बहुत ही अच्छे से 18 दिन पूरे मतलब अच्छे से बहुत एक्सप्लेन किया। उसमें से बहुत सारा मैंने समझने का कोशिश की, कुछ चीजें समझ गई, कुछ चीजें मेरी जी बुद्धि कम होने के कारण मुझे नहीं समझ में आई। तो सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, बहुत ही अच्छा कोर्स था। और मुझे एक क्वेश्चन है, जैसे कि मैं अभी एक कंपनी में जॉब करता हूँ और मैं अभी कंपनी स्विच कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैं क्यों कर रहा हूँ, तो मैं पैसे के लिए कर रहा हूँ, ऑब्वियसली राइट। जी। मुझे पैसा ज्यादा चाहिए, तो फिर ये तो रजो कर्म में आया है राइट, रजोगुण का नहीं कर्म। नहीं, ऐसा नहीं है प्रभु जी। उस पैसे का हम क्या कर रहे हैं वो डिपेंड करता है। अगर वो पैसा, मैंने बोला ना, हमारे पास चॉइस है हमेशा। वो पैसा आप दो तरीके से यूज कर सकते हैं, या तो आप उसे भोग के लिए यूज कर सकते हैं, वही पैसा आप ये समझ के भी यूज कर सकते हैं कि ठीक है, मुझे अपने शरीर को, अपने परिवार को भक्ति में लगाना है, उसके लिए पैसा तो चाहिए ही होगा। तो जी किस हाँ। तरह मैं भगवान की भक्ति कर सकता हूँ, इसलिए भी आप उस पैसे को लगा। जैसे अर्जुन है, अभी युद्ध दो तरीके से कर सकता है अर्जुन, या तो अपने भोग के लिए कर सकता है, लेकिन अभी युद्ध या तो भगवान के लिए कर सकता है। तो कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी कार्य, हमारे पास दो चॉइस हमेशा होती है, या तो हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करें या भगवान के लिए। तो हमें कोई भी कार्य छोड़ने नहीं है, भगवद गीता हमें यही सिखाती है कि हमें भगवान को जोड़ना है उस कार्य से। तो आप पैसे कमा रहे हो, गलत बात नहीं है, पैसे कमाना गलत बात नहीं है, और ये सोचना कि मैं पैसे कमाऊंगा ये भी गलत बात नहीं है। लेकिन उस पैसे कमा के हम कर क्या रहे हैं, वो सही या गलत हो सकता है, उस वो हम कैसे यूज कर रहे हैं वो हमें भगवत गीता से सीखना होगा, अर्जुन से हमें सीखना चाहिए। ठीक है प्रभु जी। ओके ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो आप अगर पैसे इसलिए कमाने, जैसे भक्त लोग हैं वो भी तो डोनेशन मांगते हैं ना, पैसे वो भी चाहते हैं ज्यादा आए, लेकिन वो किस लिए सोच रहे हैं, वो ऐसे तो नहीं सोच रहे कि हमें ज्यादा प्रसाद मिलेगा, वो तो इसलिए सोच रहे हैं कि भगवान की ज्यादा सेवा हो जाए अच्छे से। तो इस प्रकार पैसे ज्यादा कमाने ये सोचना गलत नहीं है, लेकिन भोग के लिए पैसे ज्यादा, भोग के लिए अगर आप कम भी कमा रहे हैं तब भी गलत है, और भगवान के लिए अगर आप ज्यादा भी कमा रहे हो वो भी सही है। तो मेन बात है भगवान के लिए कार्य करना।
हरे कृष्णा पानीगिरी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी, आपने इतने कम आयु में बहुत अच्छे से हाँ हाँ हम सबको गीता का अध्ययन करवाया, क्योंकि हम लोग तो यंग जनरेशन है। और जिस दिन भी आप ये गीता का डिस्कशन, गीता जो ज्ञान देते हैं, उसी दिन में हमारे दोस्तों के साथ इस पर डिस्कशन करते हैं इस पर। और सभी का एक मत है कि जो पहले जो ट्रेंड था कि बुढ़ापा आ जाए तो मतलब ओल्ड एज में वो गीता या धर्म ग्रंथ ये सब पढ़ते थे, लेकिन गीता क्या है, ये जीवन पद्धति में एप्लीकेबल है, मतलब ये जीवन पद्धति है। तो स्पेशली यंग जनरेशन जो 18 साल के ऊपर है, उनको पहले से ही ये गीता अध्ययन करना चाहिए। जी 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 ये मेरा मतलब मत है प्रभु जी जी। जी 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 धन्यवाद प्रभु जी। और बहुत ओल्ड सभी, मतलब हमारे समाज में क्या होता है कि जब ओल्ड एज होता है तो तभी वो गीता को जाते हैं, लेकिन एक्चुअली जो गीता है वो यंग जनरेशन एक्चुअली उसका अध्ययन उस गीता में अध्ययन करना चाहिए। जी 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 बिल्कुल सही बात है प्रभु जी, बिल्कुल सही मत है आपका। और जैसे कि कोई मशीन होती है और उसके साथ एक मैनुअल मिलता है, तो मैनुअल हम तब नहीं पढ़ेंगे जब मशीन खराब हो जाएगी या मशीन काम करना बंद कर देगी। मैनुअल हम पहले ही पढ़ लेते हैं ना, ताकि मशीन को हम अच्छे से चला सके। इसी प्रकार जो भगवत गीता है, जो हमारे शास्त्र है, उसको हम तब पढ़ देंगे जब जीवन समाप्त हो गया, तो क्या फायदा। हमें जीवन कैसे जीना है वही तो सीखना था उससे। तो हमने जीवन जी लिया, उसके बाद जीवन कैसे जीना है ये हम कैसे सीख सकते हैं। फिर तो जीवन तो हम जी चुके हैं, और उसके लिए फिर दोबारा अगला जन्म मिलेगा, फिर दोबारा पता नहीं पढ़ते हैं कि नहीं, उसमें पढ़ पाते भी हैं कि नहीं, क्योंकि जानवर का मिल गया तो फिर कहाँ से पढ़ेंगे। तो इसीलिए हमें पहले ही सीखना होगा ना। अगर हमें मशीन चलानी है, हमें पहले पढ़ना होगा मशीन क्या है, उसको कैसे चलाना है। इसी प्रकार जीवन हमें जीना है तो पहले ही हमें पता करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, अभी जब आँख खुली तब सवेरा। अगर किसी को अभी पता लग गया है और अभी भी वो भगवान के बारे में ध्यान से सुनता है, श्रद्धा पूर्वक सुनता है, तो परीक्षित महाराज ने ध्यान से सुना, उनको तो 1 हफ्ते में ही भगवान का धाम प्राप्त हुआ। तो भगवान की कृपा अभी भी आ सकती है, अगर आप अभी भी इसको गंभीरता से लें। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, वैसे भक्ति तो शुरू में 5 साल की आयु में ही आरंभ कर देनी चाहिए। जो प्रहलाद महाराज है, ध्रुव महाराज है, वो तो यही बोलते हैं। लेकिन ठीक है, जो विलम्ब हो गए कोई बात नहीं, अभी भी आप जुड़ सकते हैं भगवान से, उसमें कोई भी नहीं है, क्योंकि भक्ति का कभी भी नाश नहीं होता। ठीक है, भगवान बोलते हैं न मे भक्ता प्रणश्यति। किसी तरह अगर आपकी भक्ति रुक भी जाती है, वो भी भगवान याद रखते हैं हमेशा, भले ही आप भूल जाए। तो भगवान की इस प्रकार कृपा होती है हम पे। हरे कृष्णा वासु प्रभु जी। जी हरे मैं प्रभु जी चरण स्पर्श। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु बहुत जी। हरे अच्छा कृष्ण। लगा। जी 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 बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। आपकी वाणी जो सुनने का अवसर प्राप्त हुआ, तो कहीं ना कहीं आपकी कृपा और प्रभु की कृपा है। और आपसे तो भले मिले नहीं, लेकिन अब तो बता नहीं सकते कि आपकी वाणी सुन के आपसे लगाव हो गया है, आपके प्रति श्रद्धा रिस्पेक्ट। एक प्रश्न पूछना था प्रभु जी, ये जो एक श्लोक गीता में आपने बताया कि, तो इसमें जैसे भगवान ने कहा कि आप सभी धर्मों का त्याग करके आप मेरे शरण में आ जाइए। जी जी तो यहाँ जैसे हम लोग जो पढ़ते हैं या समझते हैं जो धर्म की बात, तो यहाँ हम ये जानना चाहते हैं कि भगवान धर्म को किस रूप में यहाँ बोले हुए हैं, बस यही हमको जी जानना है। जी धर्म मतलब भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे, धर्म की वास्तविक परिभाषा दे रहे हैं। तो हाँ, भगवान बोले कि वास्तव में धर्म क्या है, भगवान की शरणागति। तो अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, अगर वो कार्य आपको भगवान के पास नहीं ले जा रहा है, तो धर्म नहीं है। तो वो धर्म जो भगवान के पास नहीं ले जा रहा है, वो कार्य, वो धर्म नहीं है। तो वास्तविक धर्म क्या है, वो मतलब उसकी इसको परिभाषा दे रहे इसको इसको ऐसे समझा जाए कि आचरण के बारे में बोल रहे हैं। हैं। जी, कोई भी कार्य है आपका, कोई भी आप कोई भी कर्तव्य कर रहे हैं। आचरण, जी जी कोई भी हाँ, आचरण, कोई भी आप एक्ट कर रहे हैं, सभी आप एक्ट को हाँ, छोड़ दीजिए अगर आप और कोई भी केवल कार्य मेरे कर रहे शरण में। हैं, हाँ, अगर वो जी जी भगवान उसमें नहीं है, तो यानी वो हाँ। धर्म है ही। अब लेकिन अगर जनरली जो, भगवान उसमें, जी 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 जनरली जी हरे कृष्णा प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा। मनीष प्रभु जी, आपको आ रही? जनरल यही समझेगा केवल। हरे कृष्ण प्रभु जी, नहीं आ रही आवाज। जी 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 ओके। जी 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 हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं समझ गया। हाँ,
आपकी बात, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। जी मैं समझ गया। तो भगवान बोले जैसे कि अभी हमने पढ़ा, जो भगवत गीता जहाँ से खत्म होती है, भागवतम वहां से आरंभ होती है। तो इसमें भगवान ने बताया कि भगवान की शरणागति ही सबसे बड़ा धर्म है। तो अगर आप भागवतम पढ़ेंगे, उसमें दूसरा ही श्लोक है, उसी में भगवान बोलते हैं धर्मा प्रोजित कहतवा, यानी जितने भी नकली धर्म है उनका त्याग करो, ठीक है। परमो निर्मत शरणाम सता, और उस धर्म को स्वीकार करो जो शुद्ध भक्तों ने स्वीकार किया है। तो वहां से भागवतम आरंभ होगी, जहाँ से भगवत गीता समाप्त होती है। तो भगवान बार बार यही बताना चाहते हैं कि धर्म वास्तव में क्या है, भगवान की शरणागति ही सबसे बड़ा धर्म। वरना आप कुछ भी कार्य कर रहे हैं, उसको आप करते हुए समझ कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जब तक उसमें भगवान नहीं है तब तक उसको हम धर्म नहीं बोल सकते। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण ही ना पशुवीर समाना। और जब तक हम भगवान के लिए कोई कार्य नहीं कर रहे, वो क्या है, पशु की तरह कार्य, पशु तुल्य कार्य। और भागवतम में ये भी आता है, समय पुंसा परो धर्म यथो भक्तिर अधोक्षजे, ठीक है। तो जो भगवान की भक्ति है वही सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि भगवान की भक्ति करोगे सारे धर्म अपने आप पूरे हो जाते हैं। आपका चाहे समाज का धर्म हो, या अपने परिवार का धर्म हो, या अपनी रक्षा हो, सारे धर्म भगवान की भक्ति से पूरे हो जाते हैं। लेकिन वही उल्टा इसका सही नहीं है बिल्कुल भी। तो बाकी आप कुछ भी कर रहे हो, उसमें भगवान नहीं है, तो फिर वो धर्म में नहीं आएगा। तो यही भगवान इसमें संदेश देते हैं भगवत गीता में। हरे कृष्ण निरंकारी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, जिस तरह से जो है श्रीमद् भगवत गीता के प्रमुख विषयों जैसे भगवान, आपका प्रकृति, और आपने जो है जीव, जी काल और कर्म को विषय में जो है यहाँ पर अपने अभिवादन के द्वारा, जो वाक्यों के द्वारा जो हम लोग को ज्ञान दिया है, ये वाकई में हम लोग को 18 दिनों में ऐसा संभव नहीं हो पाता। लेकिन ये ईश्वर ने ऐसा समय काल और अंतरकाल जो है वो डिजाइन किया था कि हम लोग को समय पर ये चीजें मिली और एक सही एज में मिली हैं। तो इससे जो है हम लोग आगे भी इस विषय पर जो है लोगों को भी जानकारी दे सकते हैं, और अपने अध्यात्म के विषय में जानना व उसको अंतर मन से समझना, ये बहुत बड़ी ह्यूमन बीइंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो हम लोग भी उसमें अब इंगेज होंगे, ये चीजें आगे प्रोसीडिंग में लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, धन्यवाद प्रभु जी। ओके, तो अभी हम चैट में भी पढ़ लेते हैं। बहुत सारे लोगों ने अपनी राय दी है उसमें। ओके, हिना माता जी, सोनिया माता जी को बहुत अच्छा लगा, और अजीत प्रभु जी को भी अच्छा लगा, वासु प्रभु जी को भी, उनको भी अच्छा लगा। ओके, ठीक है, किसी को नेटवर्क की समस्या हो रही है शायद। आप रिकॉर्डिंग देखिए जिनको नेटवर्क का इशू आया है, क्योंकि यहाँ से सब सही था। ओके, मनोज प्रभु जी बोल रहे हैं उनको बहुत अच्छा लगा, और इसको रिपीट कैसे करना है, इसको रिपीट करने के लिए लिंक भेज दिया जाएगा ग्रुप में। आप दोबारा कितनी भी बार आप भगवत गीता कर सकते हैं। तो अभी बहुत लोग हैं जो 5-6 बार कर चुके हैं, या कई लोग 8-9 बार कर चुके हैं। तो बिल्कुल मुफ्त में, फ्री में आप कितनी भी बार कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई भी चार्जेस नहीं है। और आप लेवल 2 के साथ साथ भी इसको रिपीट कर सकते हैं। तो ऐसा भी नहीं है आप लेवल 2 करेंगे तो लेवल 1 नहीं कर सकते। ओके, प्रशांत प्रभु जी के जीवन में परिवर्तन आया है। अब वो उठने बैठने, सोते जागते, सब काम करते करते भगवान की भक्ति कर सकते हैं, भगवान को याद कर सकते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। बीना माता जी भी बोल रही है कि हाँ, पहले भी उन्होंने गीता पढ़ी थी, लेकिन अभी उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आनी शुरू हो गई है। ओके, और प्रशांत प्रभु जी को भी जीवन में शांति और नई दिशा प्राप्त हुई है इससे। जी, वर्षा माता जी को भी बहुत अच्छा लगा, निधि माता जी और पानीग्रही प्रभु जी, नीरज प्रभु जी को भी अच्छा लगा, पल्लवी माता जी भी बोल रही है उनको भी अच्छा लगा। ओके, भागवतम के लिए लिंक भेज दिया जाएगा, ग्रुप में भेज दिया जाता है जो भी लिंक होता है भागवतम का, वो आप एक बार ध्यान से देखना, ग्रुप में सारे मैसेज आपको मिल जाएंगे। हीरोज माता जी को भी अच्छा लगा, विजय प्रभु जी को भी बहुत अच्छा लगा। ओके, पल्लवी माता जी बोलिए कि प्रेगनेंसी के दौरान उन्होंने ये सुना है, तो काफी अच्छा लगा उनको। जी बिल्कुल सही किया आपने, और ऐसे समय पे हमें सुनना चाहिए।
और अच्छे कार्य हमें करने चाहिए। भगवान के विषय में सुनेंगे तो जो आने वाले जो हमारी संतान है वो भी शुद्ध होगी कहीं ना कहीं। तो जैसे कि परीक्षित महाराज थे और जैसे कि स्वयं अभिमन्यु थे, तो उन्होंने भी गर्भ में सुना था। तो अभी परीक्षित महाराज भी भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए। और जो प्रहलाद महाराज थे, उन्होंने भी नारद मुनि से सुना था भगवान के बारे में जब वो गर्भ में थे। तो इसीलिए जब वो पैदा हुए तो भगवान के बहुत ही अच्छे भक्त हुए। ओके, फिर तो माता जी को भी अच्छा लगा और बहुत सारे लोगों को इसमें अच्छा लगा। लेवल 2 के लिए लिंक भेज दिया जाएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। सबको हम एक एक करके अनम्यूट करते हैं। हरे कृष्णा मधुलिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, बहुत अच्छा लगा। ऐसे भगवत गीता हम ऐसे ही पढ़ते थे, जैसे बोलते हैं कि कोई समझ में आए या ना आए, भगवत गीता पढ़नी चाहिए। और रुचि मतलब ऐसे में खाने में रुचि आए या ना आए, वो ठीक तो जैसे वो नीम का जैसे वो खाना चाहिए। तो ऐसे ही मैं पढ़ रही थी, तो वैसे थोड़ा समझ में आया, बहुत अच्छा लगा। और उसको आगे भी ज्यादा सुनना चाहूंगी, क्योंकि ज्यादा ज्यादा जितना सुनूंगी उतना भी समझ में आएगा, गीता के अंदर में जाने को मन करता जी है। जी 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 माता जी जी, हाँ। आप सभी सुनते रहिए। और बहुत ही अच्छा अवसर हमें प्रभुपाद जी की कृपा से प्राप्त हुआ है, तो हमें इसका भरपूर लाभ उठाना चाहिए कि भक्तों की कृपा से हमें ये सब मिल पा रहा है, और उनका धन्यवाद करना चाहिए। और उन्होंने जो हमें आदेश दिए उनका पालन करना चाहिए। तो इसी तरह हम उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। ओके, हरे कृष्णा सपना माता जी। सपना माता जी अभी दोबारा इस कोर्स को कर रही है। जी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी, पहले मैं अपना एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि यहाँ जी पर जी जी जहाँ हम रहते हैं, तो यहाँ बहुत माइनस में टेम्परेचर रहता है। तो जी यहाँ पर जब तुलसी मुझे अवेलेबल नहीं हुई भगवान को, जैसे हम भोग अर्पित कर रहे हैं प्रसाद के लिए, तो मैंने ऑनलाइन आता है तुलसी लीव्स करके ना, जी तो जी वो जी ऑर्डर किया, लेकिन वो टूटा हुआ है, मतलब टूटा टूटा है। पाउडर तो नहीं है लेकिन टूटा हुआ है तुलसी पत्ता। तो क्या जी। हम उससे यूज कर सकते हैं? हाँ माता जी, आप तुलसी पत्ता यूज कर सकते हैं। यहाँ तक कि तुलसी का अगर सूखे पत्ते भी हैं, जैसे कभी कभी क्या होता है, जो भक्त लोग हैं एकादशी के दिन, क्योंकि उस दिन तुलसी नहीं तोड़ते, तो भूल जी। जाते हैं तुलसी तोड़ना पहले दिन। तो हाँ फिर क्या जी। करते हैं, जो नीचे जो सूखे पत्ते होते हैं तुलसी के हाँ पेड़ जी। के, वो डाल देते हैं। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं, कोई बात नहीं हाँ, उसमें। तो वही तुलसी के सूखे और टूटे हुए पत्ते हैं, मतलब उसमें आए, जी तो जी वो मतलब भगवान जी के लिए अर्पण कर सकते हैं। जी जी, वो भी आप कर सकते हैं। और दूसरा, आप वो कुछ वीडियोस हैं उसमें आप देख सकते हैं, उन्होंने बताया है उसमें कि तुलसी को, जैसे कि अभी रशिया इन जगह भी भक्त हैं, यूरोप में जहाँ पे बहुत ठंड हम्म। रहती है, वहाँ पे वो लोग हम्म। प्रचार करते हैं, वहाँ पे भी वो हम्म। लोग तुलसी सेवा करते हैं। तो कुछ वीडियोस हैं उसमें शायद उन्होंने बताया है कि जो माइनस टेम्परेचर है उसमें कैसे तुलसी को हम अच्छे से उसमें तुलसी महारानी की सेवा कर सकते हैं। वो भी अच्छा। आप देख लीजिए एक बार, आपको उसमें हेल्प जी। मिल जाएगी। जी। और प्रभु जी, एक ऐसा सवाल मेरे दिमाग में रह रह के आता है, हालांकि मैं कोर्स कर चुकी हूँ, मैंने पूछना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी बार बार मैं सोचती हूँ। जैसे मैंने भी लड्डू गोपाल रखे हुए थे और उनकी सेवा करती थी, थोड़ा जितना कर पाती थी। अभी थोड़ा भगवान की इच्छा से थोड़ा सा ज्यादा करने लगी हूँ। तो जैसे मैं देखती हूँ, क्या ऐसा तो नहीं कि ज्यादा, बहुत ज्यादा विग्रह की ये तरफ वो करने से कर्म बंधन में तो नहीं बनते हैं? नहीं, भगवान क्या बोल रहे हैं, भगवान के लिए जो कर्म करते हैं उसमें बंधन में नहीं बनते। तो भगवान के लिए आप कितना भी कर्म करो, कम करो, ज्यादा की तो कोई लिमिट ही नहीं है। हनुमान जी तो अभी भी सेवा कर रहे हैं भगवान की, तो उसमें ज्यादा कम तो जी। कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं, भगवान की, भगवान की हाँ सेवा, तो भगवान की हाँ सेवा तो हनुमान जी दूसरे तरीके से कर, जैसे मैं विग्रह की बात हाँ। कर रही हूँ, मतलब तो विग्रह के प्रति बहुत ज्यादा तो मोह या। नवदा भक्ति है ना माता जी। नवदा भक्ति में आर्चम है, जो आप अर्च विग्रह सेवा करते हो। दास्यम है, हनुमान जी दास रूप में सेवा करते हाँ हैं। जी। तो हर कोई अलग अलग रूप में कर रहा है, सब भगवान की सेवा ही कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो विग्रह कर रहा है वो कम है, जो दूसरे भाव में कर रहा है वो कम है, ऐसा नहीं है। हर हाँ सेवा जी। है, हर नवदा भक्ति सारी बराबर है। हाँ जी। जी अच्छा। जी। जी। और हरे प्रभु कृष्ण। जी, हरे जी जी कृष्ण जी प्रभु। जी जी माता जी बोलिए। प्रभु जी, मैं ये बोल रही थी कि जैसे लोग बोलते हैं कि बच्चों को, छोटे बच्चों के लिए, मुझे भी बोला कि बहुत ज्यादा गीता के लिए मेरी बेटी कर रही है, वो 10-11 साल की है, तो वो भी बहुत इंटरेस्ट ले रही है। तो लोग बोलते हैं अभी से मत करो, तो मैं ये सोचती हूँ कि जो मोबाइल में अभी बीटीएस वगैरह चलता है ना
उसको तो हम रोक नहीं पा रहे, लेकिन जब हम गीता किसी बच्चे को देना चाहते हैं तो लोग ये क्यों बोलना शुरू करते हैं कि अभी से इसको इन सब चीजों में इन्वॉल्व मत करो। हाँ, तो उसका कारण यही है, जैसे कलयुग के लक्षण बताए थे, मंदासो हाँ मंदमते, मंदभाग्य। जी। कलयुग में ऐसा होता है, लोग भगवान के विषय में जब बात आती है उसमें ही बोलेंगे बस अभी मत करो, बाकी कोई भी चीज है, बाकी भोग हम्म करना हो, है ना, अब पैसा कमाने हो, अरे अभी से आपको प्लानिंग करनी चाहिए, और हम्म घर बनाना हो, अरे अभी से आपको सोचना चाहिए। मतलब जिसमें भोग की बात आए वो अभी से करना चाहिए, लेकिन जैसे ही भगवान की बात आए, नहीं नहीं ये अभी से नहीं करना। हम्म तो ये ऐसे लोगों की मानसिकता है, वो खाली भगवान के केस में ही ऐसा बोलते हैं, जब सारी चीजें अभी से करनी है तो भगवान की चीजें क्यों नहीं अभी से करनी। जी प्रभु और जी, मेरे जी, मेरे जीवन में तो प्रभु जी एक माला करने से ही इतनी पॉजिटिविटी और इतना चेंजेस आया है। जैसे अभी प्रभु जी ने आपने पढ़ के सुनाया कि एक नई दिशा मिली है। अभी मैं मेरे 2 ट्विन्स भी हैं, वो बहुत छोटे हैं, तो उतना टाइम नहीं मिलता, रात भर परेशान भी करते हैं, लेकिन फिर भी सुबह उठ के मैं कोशिश करती हूँ कि जितना कर पाऊँ करूँ, और अभी तो 6 माला ही करना शुरू किया है, धीरे-धीरे बढ़ा रही हूँ प्रभु जी। हाँ हाँ अभी 6 से ज़्यादा बढ़ाऊँगी अभी, लेकिन धीरे-धीरे हो रहा है। लेकिन मैं हाँ, देख रही हूँ कि जो भी सुन रहे हैं मुझे, शायद जिन्होंने अभी माला शुरू नहीं किया है, आप एक बार एक माला ज़रूर करके देखिए, आपको बहुत चेंजेस लगेगा, बहुत ज़्यादा आपको पॉजिटिविटी और अपने स्वभाव में भी आपको अंतर नज़र आएगा। जो जी जी चिड़चिड़ापन जी हो जाता है या जो भी हो जाता है, वो सब दूर हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। जी जी। तो ये माता जी अपना अनुभव बता रही है, और बिल्कुल सही बात है, भक्ति कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपको इमेजिनेशन कल्पना करनी पड़े। भगवान बोलते जी, हैं प्रत्यक्षावगमम, यानी आप इसको प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर सकते हैं अपने जीवन में। तो जी। जो भी भक्त बोल रहे हैं, ठीक है, हम हो सकता है हम ऐसे ही बोल रहे हो हम, क्योंकि हमारा भी अनुभव है, लेकिन भक्त लोग सब लोग बोल रहे हैं तो आप एक बार आपको ट्राई तो करना ही चाहिए। ठीक है, और हुँ, भगवान स्वयं बोल रहे हैं भगवत गीता में, यज्ञानाम जप यज्ञ, जितने भी प्रकार के यज्ञ हैं सबसे श्रेष्ठ कौन सा, उसमें जप यज्ञ है भगवान के नाम। आप आरंभ करिए एक बार, आप फिर आप बताइए आपके जीवन में क्या अनुभव आते हैं। जी धन्यवाद माता जी। जी इरोज माता जी, शंपिता माता जी, धन्यवाद आपका, आपको अच्छा लगा। हरे कृष्णा रीमा माता जी। जी आप भी अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। ओके, आप अनम्यूट नहीं हो रहे। हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। आप- प्रभु जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने तो जैसे मैसेज में भी लिखा था, ये मेरा सेकंड को टाइम मैं भगवत गीता सुन रही हूँ, लेकिन फर्स्ट टाइम से कंपेयर अगर करूँ तो ऐसे कंपेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन अभी मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, और मैं चाहती हूँ अगर जो सेकंड स्टेप जो स्टेज हम लोग सुनने के लिए जाएंगे, वो मैं चाहती हूँ कि मैं आपसे ही सुनूं। जी जी माता जी, अभी ये कोर्स चलता रहेगा और चलते जी। रहते हैं, हर समय चलते रहते हैं, और आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जी माता छोटे जी। बच्चे के लिए, जो मेरा 6 साल का बच्चा है, उसके लिए मैं क्या करूँ? उसको भी बहुत सुनने का मन करता है, तो उसके लिए मैं हाँ, कैसे करूँ? उसके लिए किड्स की क्लास होती है ना, बच्चों की भी क्लासेस होती है। ओके, हाँ ठीक है हाँ प्रभु जी, आपको तो, पता होगा तो प्लीज मुझे लिंक मैं ग्रुप में भेज दीजिए, तो मैं। हाँ जो भी लिंक आता है ना, आप उस पर क्लिक करोगे तो उसमें ऑप्शन आता है, जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे, किड्स हैं कि यूथ हैं या एडल्ट हैं। अगर आप उसमें किड्स वाले पे क्लिक करते हो तो फिर बच्चों वाले कोर्स में आप रजिस्टर हो जाओगे उसमें। ओके प्रभु जी। जी माता जी, हरे कृष्ण, हरे धन्यवाद। कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। ओके, तो इस तरह ये कोर्स समाप्त होता है। सबने अपना अनुभव बताया और सभी को अच्छा लगा। और ये जो भी हम बोल रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, ये सब प्रभुपाद जी के शब्द हैं, और प्रभुपाद जी ने पूरी मेहनत की, जीवन भर अपने अंतिम क्षण तक उन्होंने प्रयास किया कि किस तरह वो भगवान की जो वाणी है उसका प्रचार कर सके। तो जो भी लोग हम चर्चा कर रहे हैं, सुन रहे हैं, सब प्रभुपाद जी के कारण ही हो रहा है। तो पूरा श्रेय जाता है अगर किसी को, तो वह है हमारे प्रभुपाद जी और इस्कॉन मंदिर मंगलुरु, जिन्होंने इस कार्यक्रम को चलाया है। और प्रभुपाद जी का जो मिशन है उसमें हमारी सहायता की है कि घर बैठे बैठे हमको भगवत गीता का ज्ञान मिल सके। और सभी भक्तों का धन्यवाद जिन्होंने इसको श्रद्धा पूर्वक सुना, अभी भी सुन रहे हैं। और जो को होस्ट हैं, मनीष प्रभु जी, प्रतीक्षा माता जी, और जो अरविंद प्रभु जी हैं, वो भी हमारी सहायता कर रहे हैं इसमें, हमेशा हमारे साथ बने हुए हैं। और कोई भी आपको आवश्यकता होती है तो ग्रुप में हमेशा तैयार रहते हैं मैसेज भेजने के लिए। तो
उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी मनीष प्रभु जी, हरे कृष्णा, आप कुछ बोलना चाहते हैं? जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, बस धन्यवाद कहना चाहूंगा। बहुत अच्छे जी से आपका प्रभु जी टीचिंग, मतलब आपका ज्ञान देने का तरीका बहुत ही अच्छा है। और उसमें खास करके 2 बातें बहुत अच्छी लगती है कि मतलब जभी भी आपसे कोई प्रश्न पूछते हैं तो आप तो पहले तुरंत उसके सामने मतलब इमीडिएटली श्लोक जो है उसके सामने प्रस्तुत कर देते हैं और विथ एग्जांपल। तो ये जो मतलब आपका जो बताने का तरीका, ये बहुत ही अच्छा लगता है प्रभु जी। और मतलब आपका नॉलेज बहुत बहुत ही अच्छा है, मतलब आपकी एज के हिसाब से बहुत अच्छा नॉलेज, मतलब भगवान की उतनी कृपा है आपके ऊपर, और ऐसी भगवान की कृपा बनी रहे आपके ऊपर, और हम भी इस से ऐसे ही जुड़े रहे। बस प्रभु जी यही कहना चाहूंगा। हरे कृष्ण। जी धन्यवाद प्रभु जी। और आप सभी अपना आशीर्वाद दें, क्योंकि अभी हमने आरंभ ही किया है सबने। आप सभी सीनियर हैं, हमसे बड़े हैं इसमें, तो आपका आशीर्वाद चाहिए ताकि हम इसी तरह भगवान की कुछ सेवा कर सके, कुछ क्षण हम अपने जीवन के भगवान को दे सके। और अभी सभी अपना आशीर्वाद दें और सभी हम एक साथ भक्ति में आगे बढ़े, तो यही हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। तो एक बार सभी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, उसके बाद हम वैष्णव प्रणाम मंत्र बोलेंगे और इस कोर्स का समापन करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा ध्रुव वैष्णव प्रणाम मंत्र बोलिए, फिर हम इसके बाद एंड करते हैं। हरे कृष्ण पंडित जी। जी जी मुझे आपकी क्लास बहुत अच्छी लगती है। हाँ, ध्रुव को बहुत अच्छी लगती है और इसी से पता लग रहा है, क्योंकि वो काफी बार कर चुके हैं, 5 से ऊपर बार कोर्स कर चुके हैं। अच्छा लगता है। जी जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब आप आते हो, कीर्तन करते हो, सबको अच्छा लगता है। जी जी जी, आप वैष्णव प्रणाम मंत्र बोलिए, फिर हम न होते तो जीवन कैसे रहता, अकल बात न होते तो जीवन कैसे रहता। पश्चात्तरोभिष्य कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गणपति वैष्णव की जय। जय राज्य की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद आप सभी का। और ये कोर्स कभी भी खत्म नहीं होता, तो इसीलिए हम ये नहीं बोल सकते कोर्स खत्म हो गया, ये हमेशा चलता रहेगा। अगले समय जब भी ये कोर्स आरंभ होगा, हम सब दोबारा मिलेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।